एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज था ड्यूरिंग द शो, मेक मी हा हा हा, आफ्टर द शो मेक मी गो आ आ आ। असली में करेज कहाँ से आती है? करेज ऑफ चीटिंग। हाँ यार मेरी माँ ने ट्विटर नहीं रेस किया या वैसे कौन से कॉमेडियन की सबसे ज्यादा फीमेल फॉलोइंग? मुनावर ही है और क्या है भाई, फीमेल फॉलोइंग एंड फीमेल कन्वर्जन सब मुनावर के पास ही है। कभी अगर आपका और समय का फेस ऑफ हो गया, समय के पास एक टोन है जो उसने क्रैक कर लिया है। समय ऐसे बोलेगा कि मेरे दादा की मेरे सामने काट लिया भाई। स्टैमिना तो बहुत जरूरी है भाई, मेरे को रिसेंटली पता चला। क्या करते हो? ये सब तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है कौन से झूठ ओके होते हैं रिलेशनशिप में बोलने के लिए? कि नहीं मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। दैट्स दी। हाय गाइस एंड वेलकम टू द रोस्ट ऑफ मधुर वेली। ओह माय गॉड, एक्सपेक्ट किया था आपने? बिल्कुल भी नहीं। कर ले फिर। कट बोलना चाहूंगा मैं, कट। ओह फक, नहीं यार, हम रोस्ट नहीं, हम स्लो बर्न में बिलीव करते हैं। ओह माय गॉड, है ना? मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इसके लिए। एक और चाय अगर हो जाए। चाय ठीक है, एसी तो बंद करवा दिया हमने अभी। आपके लिए गरम गरम चाय, एक हॉट बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। लेट्स गो, लेट्स गो। कैसे हो यार मधुर? ऑल गुड, ऑल गुड। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, बेहतरीन। आप केरला से हो ना? मैं केरला बॉर्न हूँ, बट मेरे मॉम डैड पंजाबी हैं एक्चुअली। ओके। हाँ, तो आपने कितने साल स्पेंड करे हैं केरला में? 9 years इन केरला। Okay. यस। वहाँ पे लाइफ कैसी थी? स्लो एंड ऐसे ग्रीन है बहुत, मतलब बहुत ही बेसिक। 9 साल में कितना ही एक्सपीरियंस करे। मलयालम सीखी थी मैंने बात करने के लिए, तो वेस्ट ऑफ लैंग्वेज बोलना चाहूँगा मैं। क्यों? यूज ही नहीं है उसके बाद कहीं पे, मैं कहीं भी नहीं यूज कर सकते। तो आपके वहाँ से फ्रेंड सर्कल अभी तक है नहीं? बचपन में अगर है बना? बट वो इंग्लिश में बात करते हैं फिर से, तो ऐसा सीन है। आ गया था मैं वापस दिल्ली हम्म, आफ्टर द डेथ ऑफ माई डैड। यस, डैड की जॉब थी बेसिकली केरला में, तो इसलिए हम केरला में रहते थे। एंड फिर दीदी की जॉब दिल्ली में थी, तो उन्होंने बोला हो गया अब आ जाओ यहाँ। एंड एक ही मोटिवेशन था मेरा कि गोलगप्पे मिलते हैं यहाँ पे। जस्ट वन मोटिवेशन। तो बाकी मेरी बहन जो थी दूसरी, वो बोल रही थी नहीं जाना, बेस्ट है केरला। तो मैंने बोला केरला में गोलगप्पे नहीं मिलते हैं, नहीं जाना पड़ेगा। किसी आंटी ने खिला दिए थे मेरे को कोलकाता की, मम्मी की दोस्त ने। तो हाँ। और बचपन में आप कैसे थे? लाइक हाउ वर यू एज अ किड? हाउ वाज मधुर वेली एज अ किड? या मैं खुद कैसे बताऊँ मैं कैसा था? खुद कैसे बता सकते हैं? ठीक था, मतलब मैं थोड़ा शरारती था एज कम्पेयर टू माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो यूजुअल होना ही था क्योंकि मैं सबसे छोटा था। एंड तो मम्मी काफ़ी वैसे रहती थी कि नंबर लाने हैं तो ऐसे इस बिहेवियर के साथ तो नहीं हो पाएगा, तो मुझे काफ़ी बांध के रखा, मेरे को कंट्रोल में रखा। गाली वाली नहीं देनी, लड़कियों से बात नहीं करनी। तो फिर जैसी फ्रीडम मिली वो सारा एक्सप्लोर किया फिर मैंने कि क्या होता है गाली दे के। वैसे जिन बच्चों को बचपन में ज्यादा कुकून करके रखते हैं ना, Yes. रोक के रखते हैं, उनका रिबेल फेस तो अलग ही आतंक मचाते हैं वो लोग। यस यस। और बेस्ट पार्ट था कि मेरे पास कोई फाइनेंस ऐसे, मेरे को वो वाला प्रेशर नहीं था कि पैसा कमा के किसी को देना है, क्योंकि पापा के जाने के बाद सबसे बड़ी बहन थी, उनको पैसा कमा के घर पे देना था। फिर दूसरी बहन का नंबर आया, क्योंकि पहली बहन की शादी हो गई, फिर दूसरी बहन ने संभाला, फिर उनकी शादी कराई, फिर भाई पे आ गया, फिर भाई ने घर संभाला। फिर जैसे मेरे पे आया तो सब संभल चुके थे, तो मैंने बोला अब ठीक है। वैसे ये यंगर सिबलिंग सिंड्रोम होता है ना, कि जो सबसे घर का छोटा होता है उसको पैम्पर भी ज्यादा करते हैं, बट आई थिंक उसको मुंडू भी बना के रखते हैं काफी। मुंडू मतलब ऐसे घर का छोटा छोटा काम करने के लिए, कि कुछ नहीं तो ये कर ले, वो ले आ। नहीं, हाँ मतलब मेरे साथ इतना चाइल्ड लेबर तो नहीं हुआ है, बट मतलब हम तो बहनों को ही, मैं और भाई तो बहन को ही बोलते थे पानी पिला दो, और ऐसे करके। कैसा रिलेशनशिप है आपका आपके भाई बहनों के साथ? भाई के साथ और बहनों के साथ बहुत डिफरेंट है। मेरी बहनें बहुत बड़ी हैं, एक 9 साल बड़ी है, एक 14 साल बड़ी है, और उसके बाद सीधे 2 साल बड़ा भाई है। तो 2 बहनें, उसके बाद भाई, तो बीच में 7 साल का गैप है। एंड यू ऑल नो 7 साल में क्या हुआ है। एक लड़का चाहिए होता, आपको पता है ना, ये वाला कट करेंगे किसी तरह, बट एबॉर्शंस इज उसके बाद भाई आया, फिर मैं आया। मैं भी बहुत ही वैसे था कि, मतलब कैसे बताऊँ आपको, मैं भाई के साथ वैसे, भाई बहुत ही स्मार्ट बोल सकते हैं आउट ऑफ ऑल। तो मेरी जो दोनों बहनें वो उतनी स्मार्ट नहीं थी, बट मेरा भाई एकदम से स्मार्ट निकल गया, प्रोडिजी टाइप। हाँ। वो बहुत ही अलग था, सब कुछ सही करता था। तो बहन तो बिल्कुल माँ वाला ही प्यार है, भाई के साथ भाई वाला सीन है, ऐसा है। यस।
वैसे जब पता है कोई एक बड़ा भाई बहन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट निकल आता है ना, तो फिर उसका प्रेशर छोटे वाले पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि वो कंपैरिजन शायद पूरे टाइम रहता है। आपने फील किया? मतलब कंपैरिजन तो क्या ही, मैं तो वो चाहता ही था वो जो कर रहा है वो मैं भी कर पाऊँ, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ में ऐसा लगता था इससे सीख सकते हैं, तो बहुत सही था। अभी भी इनफैक्ट उसी से सीखता हूँ मैं, पोस्टर जो भी बनाता है वो थंबनेल बनाता है, उसी से सारे आइडियाज वो करता हूँ, रिफ करता हूँ मैं कि वीडियो का नाम क्या होना चाहिए। सारे वीडियो के नाम उसी ने कंफर्म किया कि यही होना चाहिए ऐसे करके। तो अच्छी बात ही है कोई अपना स्मार्ट हो तो। कोई तो होना चाहिए बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है। यस, करेक्ट करेक्ट। वैसे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो साउथ के लोग होते हैं ना, चाहे वो कर्नाटका के हों, तमिलनाडु के हों, केरला के हों, उन लोगों को हमेशा ऐसे लगता है कि जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप करते हैं। तो ऐसा, डू यू थिंक दैट हैपेंस? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने ये बात बोल के ही स्टीरियोटाइप कुछ कर दिया है ऐसा मुझे फील हुआ। मैंने तो बहुत सुना है यार, मैंने बहुत सुना है। मतलब मैं ऐसा, आपने फील किया बचपन में? तो क्या ही फील किया होगा, बट यार अब फिर मैं भी बैंगलोर जाता हूँ तो फील होता है कि नॉर्थ इंडियंस को रन पे रखता हूँ, ऐसा है। वो ऊबर वाले तो बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, वो तो एहसान करते हैं कि छोड़ दिया बहुत बड़ी बात है, ऐसे ट्रीट करते हैं। दिक्कत क्या है उन्हें? ये सब तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं तो चलो छेड़ते हैं ना आपका तो। नहीं नहीं, मेरा कोई इस पे गेम नहीं है। आपका तो कंफर्ट स्पेस है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कंट्रोवर्सी आई एम देयर। बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है मेरा कंटेंट इस पे तो। मतलब ये तो वो हो जाएगा, इस पे तो शायद जेल भी हो सकती है। हाँ, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे जेल हो सकती है जो मुझे बताया गया है। एक दो लॉयर से मैं रेगुलरली पूछता रहता हूँ क्या ये टॉपिक भी नॉन बेलेबल है, वो बोलते हैं यस। तो आपने कभी स्टीरियोटाइप्स वगैरह वैसे जनरली नहीं फील करे, या फिर आपने किया कभी किसी को स्टीरियोटाइप? मतलब ये तो सबको ही पता है कि बैंगलोर में अच्छे से नहीं बात करते, गोवा में अच्छे से नहीं बात करते आपसे अगर आप नॉर्थ इंडियन हो। नॉर्थ इंडियन का वहाँ तो बस लोकल्स को प्यार है। आप कभी गोवा गए हो? यार मैं गोवा गई हूँ काफ़ी बारी, और मुझे तो बहुत पसंद है गोवा। मेरे को गोवा के लोग, गोवा के मैनेजर सब बहुत ज़्यादा पसंद है। मैनेजर अगर गोवा का हो इसलिए आपको गोवा पसंद है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, यस। और वहाँ के लोगों में आई थिंक कम्युनिटी फीलिंग होती है थोड़ी सी। कम्युनिटी फीलिंग होती है, यस। मैंने एक से लाइटर मांगा तो उसने बहुत प्यार से दे दिया मेरे को। दे दिया था। ये नहीं बोला कि मैं घर जाकर भाग के लेके आता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हॉस्टल लाइफ का ऐसा क्या होता है? मतलब बहुत सारे लड़के रोमांटिसाइज करते हैं हॉस्टल लाइफ, सो व्हाट इज द चार्म अबाउट इट? मतलब आप एक भी सेकंड बोर नहीं हो रहे हो बेसिकली मतलब हॉस्टल घुसते ही फील गुड है कि हर रूम में आपके दोस्त बैठे हुए हैं। बेस्ट है, जैसे आप दोस्तों से मिलते हो, है ना। अब आप इमेजिन करो एक अपार्टमेंट है जिसपे आप हर फ्लोर पे किसी भी दरवाजे को खोल के कि क्या चल रहा है और बैठ जाओ, एंड यू कैन स्पेंड 2-3 आवर्स देयर। तो हॉस्टल तो बिल्कुल वैसा रहता है कि किसी भी रूम पे जाके तुम पूरा दिन बिता सकते हो, और 50-60 रूम्स हैं। और फुल ऑन बकचोदी। हाँ, बकचोदी भी क्या, कंटेंट कंज्यूम कर लो बैठ के, गाने वाने सुन लो, गाने वाने फ्री स्टाइल, जैसे थोड़ा बहुत मैं ऐसे टुवर्ड्स द एंड ऐसे बीट वीट चला के, हाँ ऐसे हो गया था कि हर दोस्त पे डिस लिखूंगा। और सब पे फिर मैंने 2020 कोविड में बैठ के मेरे 7 सबसे क्लोज जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए 3-3 मिनट के डिस ट्रैक्स रिकॉर्ड करके ग्रुप बनाया, एक डिस 2020 करके व्हाट्सएप पे। वो रिलीज नहीं करी कभी? वो कभी रिलीज नहीं हो सकता। क्यों? वो लॉयर ने मना किया? वो तो बहुत ही, जैसे एक मेरा दोस्त है, उसकी बंदी को उसने बाकियों के सुनाए थे, तो उसकी बंदी बोल रही थी तेरे पे कब लिखेगा? तो मैंने बोला कि लिखूंगा आराम से जब जोन आएगा तेरे पे लिखने का। तो उसकी बंदी बहुत प्रेशर डालती थी कि उसको बोलना तेरे पे लिखे। तो मैंने फिर लिखा था उस पे, और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ब्रूटल वही वाला लिखा था मैंने। और फिर उसने बोला कि उसका कॉल ही आ गया कि भाई ये तो नहीं भेज सकता मैं उसको आगे। मैंने बोला भाई अब यही है, अब मैं क्या करूँ? तो उस बेचारे ने खुद एडिट करके 4 मिनट का था वो, 3-4 मिनट का, उसने उसको 1.5 मिनट का एडिट किया। वर्स्ट एडिटिंग एवर जो भी उसने किया था, मैंने वो भी सुना था एडिटेड वर्जन। एंड उसने वो भेजा, और उसमें भी उसकी बंदी ऐसे हो गई कि यार ये तो कैसे बोल सकता है, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अब तो ऐसा रो हो गई थी, ऐसा उस सुनने में आया था। तो मैंने बोला ये बाकी 2.5 मिनट सुन के तो लड़कियों को ज्यादा लग जाता है बुरा ना। ऐसा भी नहीं है, वो लिखा ही बहुत वैसा था। लड़कों को भी बुरा ही लगा था। हाँ, वो आज भी चलाते हैं तो उसका मुंह बन जाता है कि ये मत चलाओ। सुनाओ एक दो लाइन। नहीं, वो बहुत ही, उस पर विवाद हो जाएंगे। एक्चुअली अब ब्रेकअप भी हो गया ना उसका, तो अब तो कुछ भी नहीं कर सकते इस टॉपिक पे। हाँ, ऑफ लिमिट्स।
ऑफ लिमिट्स कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए ऑफ लिमिट्स है, दिस इज वन ऑफ। और आईआईटी का कल्चर कैसा होता है यार वैसे? आईआईटी का कल्चर मतलब मेरे को तो एक ही कल्चर पता है क्योंकि एक ही कॉलेज में रहा हूँ, तो कॉलेज का कल्चर बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी कॉलेज का कल्चर बेसिकली। हाँ मतलब हमारा तो सब कुछ ऐसा दिया हुआ था गवर्नमेंट के पैसों पे कि तुम्हें जो भी एक्सप्लोर करना है तुम करो भाई, सब कुछ ही था, सारी जो भी आपको गेम खेलनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा करिक्स, जो भी आपको थिएटर करना है, डांस करना है। अब देखो आईआईटी दिल्ली का डांस हो गया या म्यूजिक, कुछ भी आप ले लो वो एकदम टॉप नॉच ही होता है। हाँ। हमेशा जो भी कंपटीशन होते हैं दिल्ली में टॉप 3 में इजीली आ जाते हैं। वी डिफाइन वगैरह हमारा जो डांस ग्रुप काफी अच्छा लगता है ओ भाई, वो तो इतना इम्प्रेसिव था कि हर चीज, और वो दिखता था कि वो सारे बच्चे जितने भी मेहनत कर रहे हैं 8-8 10-10 घंटे हर दिन डांस प्रैक्टिस जा रहे हैं, सबकी ईयर बैग लग रही है, सारे फेलियर सारे डांस में, ऐसा था। बट उनमें इज्जत होती थी, उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, सारी बंदियां भाई सारी उन्हीं के पास जाती थी कि भाई ये लौंडा है भाई, ये पट जाएगा एक बार। बहुत क्रेजी था और बहुत ही इतना नॉर्मल था कि अगर आप डांस कर रहे हो वी डिफाइन ग्रुप में, अगर आपको आना है तो 2-4 ईयर बैक तो सोच के ही जाओ कि आपकी डिग्री तो एक्सटेंड होगी बट आपके 1-2 मेडल आने वाले हैं, ऐसा था। बहुत क्रेजी था कल्चर। बट स्टैंड अप नहीं था बस कॉलेज में, तो इसलिए मेरे को बाहर जाना पड़ा था स्टैंड अप के लिए, ओपन माइक्स वगैरह देखने के लिए। बाकी तो सब कुछ ही, फुटबॉल भी वो ना वैसा है कि पढ़ाई तो एक है ही, पढ़ाई में अगर आपको एक्सेल करना है तो सब दे देंगे आपको, लैब दे देंगे, आप कभी भी लैब में आओ जाओ 24/7, आपको कुछ भी मंगवाना है वो यूएस से प्रोफेसर लेटर वेटर लिख के जीनोम्स वगैरह बाहर से मंगवा देगा, ऐसा सीन रहता है कि फुल सपोर्ट है, तुम्हें कुछ भी चीज़ करनी है और तुम अगर वैसे हो तो वो दे देंगे अपॉर्चुनिटी आपको। बट पढ़ाई को छोड़ के भी वो हर जगह करिकुलर्स में भी एक्सेल करते हैं यार, पता नहीं कैसे वो अलाउ भी बहुत ही अलग था। हमारा जो इंटर आईआईटी कल्ट वगैरह होता है, कल्चरल मीट, स्पोर्ट्स मीट, फुटबॉल में भी ऐसा था 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस हो रही है। मैं फुटबॉल इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है मेरे को, बट फुटबॉल खिलाने से पहले 1 घंटे, मैच से पहले 3 घंटे का वार्म अप और ये सब, मतलब वार्म अप तो नहीं करते थे हम, मेरे को तो 2 ही घंटे मिलते थे स्कूल के बाद, कभी वार्म अप नहीं किया, डायरेक्ट फुटबॉल खेलूंगा, गो इन फॉर द किल। हाँ, वो बोलते नहीं पहले 10 राउंड भागो, मैंने बोला ऐसे भागते भागते ही हॉस्टल निकल जाता। और रैगिंग वैगिंग होती है वहाँ पे, कल्चर है? नहीं, 0 रैगिंग। जब आप आए भी हॉस्टल में भी थोड़ा सा मतलब रैगिंग ब्रूटल वे में नहीं बट फन वे में, कि इंट्रो देना एक अलग वे में, जैसे उसमें देखी थी मूवी में। कोशिश तो करते हैं वो सीनियर्स, लेकिन वो सीनियर्स के साथ भी नहीं हुई है तो वो भी ट्रेंड नहीं है कि कैसे रैगिंग लेनी है, तो वो भी बहुत ही ऐसे कि लड़की की आवाज़ में इंट्रो दो, बहुत बेसिक कि आईआईटी का फुल फॉर्म हिंदी में बताओ क्या है, और तुम दोनों लेस्बियंस हो, दोनों लड़कों को बोल दिया कि तुम दोनों लेस्बियंस हो और तुम कॉन्वर्सेशन करो, बहुत बेसिक ऐसा। आपने किया कभी कुछ ऐसा? नहीं, मैं सिर्फ हिंदी में याद करके चला गया। और कभी करवाया अपने जूनियर से? ना कभी नहीं, एक भी बार नहीं, कभी भी? बिल्कुल नहीं। ये कैसा फन है, किसी को बुली करना कोई फन थोड़ी है। आई एग्री, बट बहुत लोगों की ना दोस्ती यारी वहां से स्टार्ट होती है कि कभी कुछ फनी सा करवा दिया और फिर वहां से दोस्ती यारी शुरू हो गई। ओके, ऑलराइट, आई हैव नो सच ऐसे इंफॉर्मेशन। ओके, और बहुत लोगों को ना ऐसे होता है कि आईआईटी उनके लिए एक बहुत बड़ा हवा सा है फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन। तो अगर आपको हमें बताना होता रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको ले डाउन करनी होती। देखो बहुत मेहनत है आईआईटी के अंदर जाना, बट आईआईटी के अंदर जो जा रहे हैं तो वो जो बच्चे हैं वो और जो आईआईटी नहीं जा रहे हैं वो बिल्कुल सेम ही है, सबको सिर्फ बंदी बटानी है, सबका एक ही गोल है फर्स्ट ईयर में। तो बस आईआईटी वालों को लगता है कि हम इजीली बटा लेंगे, बाकियों को लगता है यार आईआईटी वालों की इजीली बट जाती है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब मिथ है। वैसे आपको पर्सनली क्या लगता है, व्हाट हैज वर्कड फॉर यू बेटर, कि ये बोलना कि मैं स्टैंड अप कॉमिक हूँ या फिर ये बोलना कि मैं आईआईटी से हूँ? वर्क बेटर इन व्हाट सेंस, मतलब इम्प्रेसिंग अ गर्ल? मतलब लड़कियां मुझे लगता है स्टैंड अप वाले से ज्यादा इम्प्रेस होती है, ऐसा फील होता है मेरे को। आईआईटी वाले से नर्ड वाला भी आता है और क्रीपी वाला भी, नर्ड और क्रीपी दोनों अटैच्ड हैं आईआईटीएन के स्टीरियोटाइप पे। क्रीपी क्यों? क्रीपी होते हैं, क्रीपी नहीं लगता आपको? यार मैं तो बहुत लिमिटेड आईआईटीएन से मिली हूँ, वो वी डिफाइन वाले। अच्छा यार, मतलब क्रीपी एक हर लड़का क्रीपी है ना, मतलब इन जनरल ही सेड इट।
मोस्टली लड़के क्रीपी हैं इंडिया में, ठीक है। कुछ लोग छुपा लेते हैं अपना क्रीपीनेस, कुछ लोग का आउट देयर होता है। अब कोई अगर आईआईटी का क्रीप है तो उसको ऐसा हो जाएगा ये क्रीप है जस्ट बिकॉज ऑफ ये आईआईटी से, तो वो अटैच कर जाते हैं लोग, जबकि इन जनरल सब क्रीप है ऐसा। ओके, नाइस। काफी अच्छी पब्लिसिटी हो रही है आईआईटी को, फक हो गया है तो ना? ओ भाई मेरे को डिग्री अब भी लेनी है यार जाके वहाँ। अभी तक डिग्री कलेक्ट नहीं करी है मैंने, वहीं पे पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, अब तो दे ही देंगे। ये रिलीज करने से जस्ट पहले मुझे बता देना, मैं पहले ले आऊंगा। एक आखिरी विजिट बचा है मेरा वहाँ। वैसे यार प्लेसमेंट का क्या सीन होता है वहाँ पे आईआईटी में? प्लेसमेंट का बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, घिसवाते हैं वो, डे 0 डे 1 डे 2। आपको ये वाला कल्चर पता है क्या कि पहले आप कौन से कॉलेज से हो? मैं डीयू से हूँ, भगत सिंह। तो आपको प्लेसमेंट का कोई भी आइडिया नहीं है, हमारे कॉलेज में भी होती है यार प्लेसमेंट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और नहीं तो क्या, बिग फोर्स आते हैं। क्या बात कर एक आधा तो आता ही है, डिलाइट, ईवाई। हाँ, आपका किस में हुआ फिर? ईवाई में। ईवाई में हो गया था आपका? मैं पहले ऑडिटर कोई वो नहीं है, प्लेसमेंट ऑडिटर कोई भी बन सकता है। थैंक यू। हाँ, स्टैंड अप कॉमिक भी तो कोई भी बन सकता है, ऑडिटर कोई भी नहीं बन सकता है। कोई नहीं बन सकता स्टैंड अप को, बहुत टाइम लगता है। ऑडिटर जैसे मेरी जो स्टैंड अप कॉमिक बन सकते हैं, बड़ा बनने में टाइम लगता है। करेक्ट। हाँ, ऑडिटर कोई भी बड़ा बन सकता है, ऐसा बोल सकता है। मैं तो खुद एडवाइस नहीं करती। मेरे को लगता है कि मैं जहन्नुम से निकल के बाहर आ गई हूँ। मेरी जो फर्स्ट बंदी थी वो ऑडिटर ही थी डेलॉइट में। तो आई रिमेम्बर कि कितना इजी है ऑडिटर बनना। बट एनीवे ये बात नहीं थी। हाँ, प्लेसमेंट की बात आप बता रहे थे। जो थी हमारे डे 0 जो होती है वो सबसे बड़ी कंपनीज आती है, ठीक है। बड़ी कंपनीज से मेरा मतलब ईवाई नहीं है, ईवाई से ऊपर जितनी भी है, गूगल, मेटा, ये सब आती हैं। एंड वो लेके जाती है सारी क्रीम। उसके बाद डे 2 होता है, डे 2 में थोड़ा नीचे लेवल, फिर डे 3 डे 4 पे नीचे गिरता जाता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन सबका डे 1 हो जाता है, तो सब सूट में आते हैं। पूरा LHC जो हमारा लेक्चर हॉल होता है वो सब सूट में जाते हैं। फिर डे 2 में दोस्त जो होते हैं जिनका हो गया होता है वो सूट से वापस नॉर्मल में आ जाते हैं, और डे 2 वाले सूट में आते हैं। बट वो दोस्त तो सभी जा रहे हैं साथ के साथ। तो जो मेरे जो दोस्तों का ग्रुप था ना बहुत इंटेलिजेंट था, तो उन सबकी डे 1 डे 2 डे 3 लग गई। और मैं तो डे 1 पे तो मेरा शो ही था, तो डे 1 तो मैं बैठा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कोई शॉर्टलिस्ट नहीं आने वाली है। एंड फिर चीटिंग वीटिंग करके किसी तरह मेरा डे 3 डे 4 डे 5 में कुछ शॉर्टलिस्ट आई थी ओला वगैरह में। तो वहाँ पे भी ओ माय गॉड, ओला का तो इतना मेरा ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। ओला का इंटरव्यू जो होता है उसका पहले एक रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू लेते हैं। रिटन में ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन आए थे। मैं बैठा था, मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था। तो मैंने आगे वाले से सारे पूछे, उसने मुझे 9 बता दिए 10 में से कि भाई ये 9 मुझे पता है। मैंने वो 9 कर लिए, और पीछे वाले से मैंने पूछा 10वां, उसने 10वां बता दिया, ठीक है। तो मेरा हो गया शॉर्टलिस्ट, उन दोनों का नहीं हुआ। और वो उन दोनों की ऐसी बद्दुआ लगी भाई मेरे को कि भाई ये तो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है यार, मतलब इसका तो बनता ही नहीं है मेरा बहुत ही। और इंटरव्यू में भी मैं एकदम ये सब सोच के गया हुआ था ओला के इंटरव्यू में कि मैं ना कॉमेडी तो कर ही रहा था मैं 1-2 साल से, तो मेरा था कि मैं आइस ब्रेकर के लिए जोक ही कुछ कर दूंगा। तो मेरा ये जोक सोच के गया था, मैं जाऊंगा इंटरव्यू में और बोलूंगा कि सर 3 2 1 4 ये मेरा OTP, इंटरव्यू स्टार्ट करो ऐसे करके। एंड ओ माय गॉड, ये मेरे दोस्तों ने बोला भाई ये बिल्कुल मत कर दियो जाके, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। एंड फिर मैं गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया। बट जो सैलरी पैकेजेस जैसे सपने तो यही दिखाते हैं ना कि IIT में चले जाओ और फिर जब तुम्हारी प्लेसमेंट होगी तो 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। तो ऐसा असली में होता है नहीं होता? लग जाती है जो डे बट सबकी तो नहीं लगती होगी। सबकी नहीं लगती, सब थोड़ी डिजर्व करते हैं। IIT में जाके अगर कोई मेहनत कर रहा है और इंटेलिजेंट है, दोनों चीजें, अगर आप इंटेलिजेंट और मेहनत करो तो आप इजीली करोड़ कमा सकते हो। हाँ, मेरे जो अभी दोस्त हैं MNC के मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के, अभी मैं उन्हीं के साथ बात 1-2 दिन पहले ही मिल के आ रहा हूँ उनसे। तो वो तो उनके जो HFT वगैरह में, वो ऐसे जो ट्रेडिंग वगैरह होते हैं, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा बहुत पैसा है। उनके जो पार्टनर्स वगैरह का बता रहा था जो मेरे दोस्त है, उसके जस्ट ऊपर वाले लेवल, दे अर्नड अराउंड 80 to 100 crores इन अ ईयर। एंड उन्होंने क्विट कर दिया। 30 to 33 ईयर्स के हैं, उन्होंने बोला हो गया भाई, कमा लिया। ये है भाई पैसा, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। HFT है, HFT पे फोकस करना, जो भी इंटेलिजेंट है सीधे HFT वाले उसमें घुस जाओ। मुझे पता नहीं है क्या करना होता है, बट बहुत पैसा है। आपको कभी लगता है कि काश मैं स्टैंड अप में अगर ना जाके अगर मैं ट्रेजेक्टरी फॉलो करता जो सिखाते हैं, तो शायद मैं ज्यादा पैसे कमा रहा होता अभी, या फिर नहीं, पैसा तो मेरा कभी वो नहीं रहा है।
मोटिवेशन नहीं रहे। मेरा भाई इंटेलिजेंट है, वो कमाता है, तो मेरा तो ऐसा है कि पैसा तो उससे ले लूँगा। बहुत क्लियर है। वो बहुत स्टार्टिंग से था कि मेरे 2 बहनें हैं, 1 भाई है, तो अपना सॉर्टेड है, मैं अपना ड्रीम फॉलो करूँगा। ड्रीम फॉलो करूँगा। पैसे वाले तो बहुत हैं, मेरे दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, और मेरे भाई भी पैसे वाला है, और जो मेरी बंदी थी पहले वो भी पैसे वाली थी। तो मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे को ऐसा फील होता है। लेकिन स्प्लिट वाइज डिलीट करना होता है, बस मुझे एक एडवाइस है, स्प्लिट वाइज कभी मत देखो अपना। मेरा स्प्लिट वाइज आपको मैं दिखाता, ओ देखोगे क्या? पागल हो जाओगे आप। उफ, हार्ट बीट तेज हो सकती है आपकी। कर दो। चलो भाई, ओवरऑल यू ओ, देखो भाई कितना है, ये मुझे देने हैं अभी लोगों के। माय गॉड, इसमें जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, यू ओ 3,06,645 रुपीज। जिनको भी लगता है स्टैंड अप में बहुत पैसा है, उनके मैसेज है। एंड इसमें से आपको बताता हूँ, जो 3,06,000 है उसमें मोहित विरली जो मेरा भाई है, सिर्फ उसका 2,45,000 है। अच्छा, तो भाई घर में उसका सबसे ज्यादा वो है। हाँ, घर में नहीं बोल सकते, अगर घर वाली बात होती तो स्प्लिट वाइज पे कहीं नोट नहीं हो रहा होता है, कोई घर वाली बात नहीं है। बहुत ही फनी है। देखो भाई, जो ये लिखता है लैंड रिटर्न्स, लैंड अगेन, ओहो, अब स्क्रॉल करो सारे लैंड पे, लैंड पार्ट 3, लैंड इनफाइनाइट, लैंड इनफाइनाइट, फाइनल ऑफ द लैंड्स। ओ भाई, वो बहुत पैसा, लैंड अगेन, लैंड बहुत साथ मलाइका अरोड़ा वाला मोमेंट ना हो जाए। क्या मलाइका अरोड़ा के साथ क्या बोला? आपने वो रील नहीं देखी? मैंने बहुत कम रील्स देखी हैं, अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत रील्स देखी हैं। आप बनाने में बिलीव करते हो ना वायरल रील्स? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस स्टैंड अप काट के डाल देता हूँ। हाँ, क्या है मलाइका वाली रील, क्या है यार? उसमें वो लैंड ही कुछ बोल रही होती है, निकल ओ अच्छा समझ गया। ओके, इसमें मेरे को बेस्ट वो वाला लगता है जो दया बहन वाला, अपने जेठालाल, वो निकलोडियन वाला है। निकलोडियन वाला तो इतना हंसा था जब मैं फर्स्ट टाइम सुना था मैं। हाँ। पता है, मैंने आज ही इनफैक्ट मैं लिंक्डइन देख रही थी या क्या देख रही थी, तो मैंने उस पर एक वायरल पोस्ट देखा। उसमें नोएडा के एक कॉलेज की समर इंटर्नशिप्स की प्लेसमेंट का चार्ट बना हुआ था। ओके, ठीक है, 7 में से 8 उसमें से लड़कियां थी। ओके, और उनकी समर इंटर्नशिप्स के पैकेजेस थे 1 लाख, 1.25 लाख। ओके, 1 महीने का? हाँ, आई थिंक 1 महीने या 3 महीने, जितनी भी टाइम की समर इंटर्नशिप्स होती होंगी। मतलब 1 महीने का 1 लाख टाइप था ऐसा? ऐसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह। बहुत इजी कमाना है 1 लाख। स्टाइपेंड? हाँ, हमें 10-10 हज़ार रुपए स्टाइपेंड मिलती थी। अगर आप DU से करोगे तो 10,000 भी बहुत है, पहली बात, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेज से करोगे तो 1 लाख बहुत ईजी है, कुछ भी काम भी नहीं होता। जैसे हमारे तो फॉरेन इंटर्न वगैरह जाते थे बच्चे, फॉरेक्स 6-6 महीने कोरिया रह के आ रहे हैं। मेरी ताइवान इंटर्न लगी थी, मेरी, आप समझ रहे हो, जिसको कुछ भी नहीं पता बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का, बस मेल करना होता है कि मैं IIT का हूँ और मेरे को बाहर आके पढ़ाई करनी है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसे मेल होता है एक टेम्पलेट, वो बोलते हैं आ जाओ, पैसा भी देंगे, रहने का भी देंगे, हमारी मदद करो। फिर वहाँ जाओ, और एज एन इंडियन आप बहुत स्मार्ट हो दूसरी कंट्रीज से, तो उनके लिए आप, मैं भी उनके लिए ऐसा था कि ये तो बहुत सही लड़का है। मैं 1-2 घंटे काम करता था, ताइवान घूमा, शिनॉय के साथ दोस्त है मेरा, उसी ने लगवाई थी किसी तरह, उसी ने इस प्रॉफ का बताया था। तो हाँ, बहुत पैसा है, इजी है बहुत पैसा कमाना अगर आप स्कैम कर सकते हो तो। वैसे आपके बैच में कितनी लड़कियां थी? 50-50 था रेशियो हमारे में। तो बायोकेमिकल थी ना मेरी जो ब्रांच थी, तो उसमें लड़कियां ले लेती हैं वाली ब्रांच। एक रिसेंटली पता है व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी अभी रिसेंटली, उसमें एक बंदा लिख रहा था कि जो IIT का टॉप स्कोरर है, जिसकी CGPA सबसे हाई आई है और जिसके ग्रेड सबसे पूरे साल बहुत अच्छे रहे हैं, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, बट एक लड़की जिसकी CGPA 6.4 रही है उसकी प्लेसमेंट हो गई है। ओके, तो ऐसा आपने अपने टाइम पे कभी एक्सपीरियंस किया कुछ? यार फीमेल कोटा तो एक था ही, अनसेट था हमारे में। जैसे बेन वगैरह आती है, BCG वगैरह आती है, जो भी बड़ी फर्म्स है, इनको होता है। मतलब इनफैक्ट हमारी जो शैडो फैक्स था उसमें भी दे हायर्ड 1 or 2 गर्ल्स जो जिनका नहीं बनता था हायर होना। एंड तो मैंने उनसे पूछा था फिर जाने के बाद कि क्या सीन था, मतलब इनको तो उनको टारगेट मिलता है कि यू हैव टू, ऐसे डाइवर्सिटी के लिए 2-3 लड़कियां तो लेनी है। अब तो फीमेल कोटा तो IIT में अब हमारे जस्ट बाद आया था कि कुछ तो परसेंटेज ऑफ लड़कियां
लेनी है, तो उसमें कुछ वो नहीं है, गलत नहीं है, कोटा है। हाँ, मुझे भी नहीं लगता गलत, ठीक है यार, आपको तो क्यों ही लगेगा। एग्जैक्टली, वन फॉर द वुमेन। और वैसे कॉमेडी सीन कैसा है, इंडिया का कल्चर कैसा है एज कम्पेयर टू बाहर का कल्चर? हाँ, मतलब अगर जिसको नहीं पता, जिसको इंडिया के कॉमिक सीन के बारे में ही नहीं पता। हाँ, जैसे एक है कि थोड़ा मिथ्स है कुछ कि वीडियो डालो वायरल हो जाओ, हो गया, गेम ओवर, जो कि बहुत ही खराब वो है। जो लोग, कुछ है आज भी ऐसे लोग हैं जो मुझे समझ नहीं आता, जिनको पता नहीं है, वो लोग ना ऐसे कॉल करते हैं, जैसे कॉमेडी थिएटर है या फिर कोई भी वेन्यू है, उनको कॉल करता है कि भाई 1 घंटा है मेरे पास मटेरियल, ठीक है, 1 घंटा है, मेरे को 1 घंटे के लिए रूम चाहिए, अपना रेंट बता दो, 40 ऑडियंस मैं लेके आ रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और फिर यूट्यूब पे डालूंगा और सीन सेट है। फिर वो बंदा पूछता है कि आपने आज से पहले कभी भी कॉमेडी करी है? कहता नहीं फर्स्ट टाइम, 1 घंटा। तो वो बहुत फनी लगता है मुझे कि दे हैव नो आइडिया कि इट्स वेरी डिफरेंट जो तुम्हारे दिमाग में है उससे। तो कल्चर तो यही है कि पहले 5 मिनट का स्पॉट मिलता है, 5 मिनट किसी तरह आप झेलो स्टेज पे, अपने जोक बनाओ, फिर 10 मिनट के जोक बनाओ, जोक बनाते जाओ, बनते जाएंगे जोक, डालते जाओ, बनाते जाओ, जब तक आपको फन आ रहा है तब तक वो जोक करो, जैसे बोर हो रहे हो यूट्यूब पे डालो, फिर नया बनाओ। तो इस पे काफ़ी लोग डालते नहीं अपना कंटेंट जब किल हो रहा होता है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग आए, पैसे देके देखने आए उनको लाइव। नहीं, कुछ लोग अटैच्ड होते हैं अपने जोक्स से। कुछ लोग को लगता है कि ये मेरा बेस्ट मटेरियल है, ये मैंने डाल दिया तो अब क्या करूँगा मैं। तो इसलिए काफ़ी लोग डिलेड कंटेंट रिलीज करते हैं, जो कि मुझे लगता है इट्स नॉट गुड, क्योंकि जब तक आप डालोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं कंटेंट ऐसा। तो मेरे को सोलंकी ने बहुत सही चीज़ बोली थी। सोलंकी ने बोला था कि जो आपका ओपनिंग जोक होता है ना, जब आप स्टेज पे जाते हो और आप एक जोक से ओपन करते हो, वो आपका टाइटेस्ट होता है कि भाई मुझको सारी ऑडियंस अपने साथ लेनी है। उसके बाद अपना तुम फ्री हो जाते हो कि इनको पता है, एस्टैब्लिश हो गया कि मैं फ़नी हूँ। उसके बाद तुम अपना ट्राई करो नया मटीरियल। तो ओपनिंग जोक सबसे प्यारा होता है आपका, और फिर क्लोजिंग जोक होता है। तो ओपनिंग जोक जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक आपका नया ओपनिंग जोक बनेगा नहीं। तो उस वजह से फिर मेरे एक ब्लाइंड कॉन्डम वाला जोक है जो कि मेरा हमेशा किल होता था। वो ऐसा था कि 100% उसका हिट रेट था, सक्सेस रेट। हाँ, तो वो डालना इसलिए वो फर्स्ट वीडियो में इसलिए वो डाला था मैंने कि भाई इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है, तभी कुछ और आगे फिर बनेगा। एक्स एक और आई स्टिल लव यू की स्टार्टिंग में एक्स को कॉल करके बोलो कि आई मिस यू, आई लव यू, और फिर जैसे वो बोले कुछ, उसकी आवाज़ सुन के बोला अरे तुम्हें लग गया क्या। ये था एक जोक जो इसका भी हिट रेट 100 था, ऑलवेज वर्कड। तो ऐसे नए नए ओपनिंग बनते रहे। तो ये अब मेरा काफ़ी हुआ है कि जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो सेट तब तक ठीक है। जैसी जिस दिन लगे कि यार अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये तो बहुत हो गया, तब फटाफट से रिकॉर्ड कराओ, यूट्यूब पे डाल दो फटाफट। ऐसा आपको कब रियलाइज हुआ वैसे कि आप फनी हो? फनी वाला जो स्टैंड अप वाला फनी है वो तो बहुत लेट बना, मतलब वो तो बहुत लेट था। इन जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग फनी तो बहुत अलग हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। एंटरटेनमेंट वाला कि मस्ती कर सकते हैं बैठ के, वो तो स्टार्टिंग से हम करते थे। जैसे फुटबॉल खेलने जाते थे, फुटबॉल के बाद हम बैठ रहे हैं तो एक बंदे को रोस्ट कर रहे हैं कि उसकी नाक बहुत बड़ी है, तो उसी पे करे जा रहे हैं कि बहुत सारे टैग्स उसी पे। तो मैं उसका पार्ट रहता था कि 4-5 मैं भी करूँगा, सब करते थे। तो तब मेरे को पता था कि ये मस्ती तो करने का सबका ही मन होता है। तो हाँ, तो उस टाइम ये तो क्लियर था कि दिस इज़ फन टू डू, मतलब रोस्टिंग भी बोल लो या फिर मस्ती बोल लो, कुछ भी बोल लो। स्टैंड अप में आने के बाद पता चला कि बहुत ही वैसा है, टेक्निकल है गेम। टेक्निकल है एक हद तक, मतलब तुम्हें पॉज और रिदम जो है वो सब समझना पड़ता है। तो इसलिए मैं इतने सारे ओपन माइक्स करता हूँ, क्योंकि मेरा पॉज और रिदम का गेम बहुत ही खराब है। कुछ लोग होते हैं जो लोग अपना एक जोक लिख लिया, वो जाके स्टेज पे करेंगे और वो किल हो जाता है। मेरा एक जोक लिखा, मैं जाके कुछ थॉट वॉट किया मैंने और कुछ नहीं चल रहा उसमें, बट आई नो कि वो फनी तो है ही। मेरी डिलीवरी इतनी खराब है इस जोक को लेके, तो मैं उस डिलीवरी पे 100 आइटरेशन के साथ ट्राई करता हूँ कि पहले एक जगह पॉज लिया, दूसरी जगह पॉज लिया, फिर इधर उधर देखा। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे अलग चली, वो जोक बहुत अलग चल सकता है अगर आप डिलीवरी चेंज कर दो उसकी। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ओपन माइक करने पड़ते हैं। बट हाँ, फनी वाला तो एसेंस ही होता है कि तुम्हें कुछ क्रिएटिव करने का मन है, और क्रिएटिव तुम्हें जोक वाले उस साइड करना है या म्यूजिक वाली साइड करना, वो तुम्हारे ऊपर है। और वैसे कोई ऐसे इंटरेस्टिंग फीमेल फैन इंटरेक्शन हुई है आपकी? अटेंशन तो देखो मिलती होगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या
मतलब आपको मैं मतलब कभी किसी लड़की ने अप्रोच किया शो के बीच में, जैसे जो सिंगर्स या आर्टिस्ट या रैपर्स होते हैं, ड्रेक वगैरह को तो देखा है आपने कैसे अप्रिशिएट करती हैं लड़कियां? yes. तो वैसा तो उस वे में आई लाइक द वेस्टर्न कल्चर। ऐसे कोई इंडिया में अप्रिशिएट नहीं करता कि ब्रा ही फेंक दिया। ड्रेक वाले में तो बहुत सारी, एक क्लिप है जिसमें बहुत सारी ब्राज आ रही हैं। हाँ काफी सारी। तो आप लोगों मतलब हमारे में कोई ब्रा नहीं फेंकता। नहीं, क्या फेंकते फिर? कॉम्प्लीमेंट्स क्या फेंकते हैं फिर? यार हमारे में बहुत सभ्य है हमारा कल्चर इंडिया में। सुनते हैं जोक और घर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। तो कोई कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं फेंकता आपकी तरफ मधुर? No one slides into your DM? क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? यार ये सब, हाँ यही सब तो बातें करते हैं, और क्या बातें करते हैं? मतलब अब मैं क्या बताऊं। कभी इम्प्रेस हुए हो कि किसी लड़की ने? हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज था। उसने तो वो तो मैंने बहुत हंसा था मैं। उसका मैसेज था कि यू कैन ऐसा था, ड्यूरिंग द शो मेक मी हा 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 एच एच एंड आफ्टर द शो मेक मी गो आ आ आ। उफ, व्हाट अ पिकअप लाइन। इतना इम्प्रेसिव, मजा आ गया था। Nice. और फिर मैंने रिप्लाई किया था कि आई कैन ओनली ऐसे बेट यू ऑन हा हा, दैट मीन्स आ शायद हो जाए। ठीक है, पॉइंट ये था कि हा ज्यादा अच्छा जोक है, हा मतलब ठीक जोक है। मैंने कहा कि मैं कोई ठीक जोक कर दूंगा, इसका मतलब है कि मेरा सेक्स में कम टाइम है कि उसको ये वाला समझ नहीं आया था। बहुत ज्यादा मैंने लेयरिंग कर दी। बट हाँ, उसका ओपनिंग ग्रेटेस्ट ओपनिंग मैसेज एवर। और कोई क्रिंजेस्ट याद है? क्रिंजेस्ट मूड खराब हो गया, क्या लिखा है यार, ऐसे लोग आएंगे क्या? क्रिंजेस्ट तो नहीं है बट बहुत फनी था। एक लड़की का मैसेज आया कि ऐसे कुछ तो था, आई लव यू वाले तो बहुत ही ज्यादा ऐसा था कि आई लव यू, कुछ लोग कहते आई लव यू सो मच फुल स्टॉप, एक मैसेज। अब इस पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि शी ऑलरेडी लव्स मी, दैट्स द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, हो गया जो अचीव करना था। उसका था, उसको बहुत प्यार भरा था कि आई लव योर आर्ट, आई लव योर कॉमेडी, आई लव योर वे ऑफ स्पीकिंग, आई जस्ट वांट टू मीट यू वन डे आफ्टर द शो एंड ऐसे करके कुछ बोला उसने। और मैं था कि सही जा रहा है, सही है। कहते कि आई विल मीट यू वन डे मधुर, जैसी मेरे 10th के एग्जाम खत्म होते हैं मैं आपसे मिलने आऊंगी भैया। मैंने बोला ओ फक, एकदम से डाउनहिल चला गया, ये तो बच्ची निकली। बहुत फनी था, जैसे वो 10th मैंने पढ़ा कि ओ नो नॉट, एक्सपेक्टेशंस कहाँ से कहाँ आ गई। नहीं वैसे तो मैं इन वाले मैसेजेस पे नहीं रिप्लाई नहीं करते। गुड बॉय सिंड्रोम भी नहीं, रिस्की है ये, क्योंकि हिंज बम्बल पे मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, बट डीएम्स पे तो रिस्की लगता है मेरे को थोड़ा सा। हो आप डेटिंग एप्स पे? हाँ, हिंज पे तो। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया है, अच्छा है। हिंज तो बहुत सही है। बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि उनका डेटिंग एप्स पे एक्सपीरियंस अच्छा होता है। लड़कों का खराब होता है, लड़कियों का तो आफ्टर डेट। बोल रहे हो? अच्छा, हाँ। लड़कियों का डेट एक्सपीरियंस खराब होता होगा, हाँ। बट मैचेस एक्सपीरियंस तो इनफाइनाइट ही होता है लड़कियों का। वो तो है। तो आपका कौन सा एक्सपीरियंस बेटर है? मैचेस तो दोनों ही सही है। मैचेस भी अच्छे आते हैं, मतलब अच्छे कैसे, अब मैं इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अच्छी लड़कियां हैं दुनिया में जिनके मैच आते हैं, जिनसे मैं मिलता हूँ, वो भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, कितना ही बोलना चाहिए। कभी कोई ऐसी डेट पे गए हो कि नॉट वर्किंग आउट डेट के ड्यूरिंग ही पता चल गया, फर्स्ट डेट पे? यार हाँ, 1-2 डेट्स तो थी यार। कैसे बताऊं यार, ये बहुत ही थे ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें मेरे को था कि इसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मेडिकेशंस वगैरह पे थी और ये सब। तो मेरे को था कि इट्स वेरी हार्ड, मतलब अब तो मुश्किल है। मैं खुद इतने अपने उस पे नहीं हूँ कि मैं इसको भी ठीक कर सकूँ। तो वो एरिया था। बट यूजुअली ऐसे 99% जितने भी मैं मिला हूँ लड़कियों से, सब चिली हैं। लड़कियों के साथ इतने ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं डेट्स के
तो उन्हें पता है कि भाई खराब क्या होता है। नॉर्मल और एवरेज भी काफी लड़की अच्छा आपको क्रीप आउट करे बहुत ही मुश्किल है ऐसा कि लड़की आपको क्रीप आउट कर दे। आप हुए कभी किसी लड़की से क्रीप आउट डेट पे? आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही थी वो। हाँ, तो मैंने बोला ये तो प्यार में है। और मैं ऐसा था कि जस्ट आफ्टर ब्रेकअप मैंने डाला था और मेरा ऐसा था कि रिलेशनशिप में कभी नहीं आऊँगा। वैसा वाला जोन है अभी मेरा बाय द वे कि कितना टाइम हो गया ब्रेकअप में? 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। गेस करो मुझे कैसे पता चला 1 साल हो गया? मैं लिव इन में था। हाँ. ठीक है, उसके बाद मैं हिसाब नहीं रख रहा था कितना टाइम हो गया मेरे ब्रेकअप को। फिर अभी मेरी लैंडलॉर्ड ने बोला, लैंडलेडी ने बोला, लैंडलॉर्ड होता है लैंडलेडी होता है, लैंडलॉर्ड लेडी जो है उसने बोला कि आपका 10% रेंट बढ़ गया है। मैंने बोला मैं मेरा 1 साल हो गया ब्रेकअप को। उसको कोई आइडिया नहीं है, कह रही बस आप 10% ज़्यादा दे दो। आप कुछ भी करो लाइफ में। तो हाँ 1 साल हो गया ब्रेकअप को। मूव ऑन हो गए? मूव ऑन हाँ। कैसे पता चलता है कि मूव ऑन हो गए? मतलब मेरा तो जैसे ही ब्रेकअप होता है तभी हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये कौन सी सुपर पावर है? सुपर पावर नहीं, मेरा इमोशनली काफ़ी वैसा हूँ मैं कि जस्ट ख़त्म और हो गया। बहुत चीज़ों के साथ मेरा ऐसा है। किसी प्रोड्यूसर के साथ भी अगर मैं काम कर रहा हूँ और उसके साथ नहीं बन रही है तो मैं ट्राई करूँगा कुछ टाइम तक कि बन जाए, और जैसे ही लगता है कि हो गया तो अब कुछ भी हो लाइफ में वो जितना अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ले आए नहीं हो पाएगा। मन उठ गया तो उठ गया। हाँ ऐसा वाला सीन है। तो ऐसे वीक मोमेंट्स नहीं हुए ब्रेकअप के बाद के कभी याद आ गई? यार जैसे ब्रेकअप पैचअप वाला टाइम होता है तब वो वीक मोमेंट्स आते हैं कि इसलिए पैचअप हो रहा है। एक पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट, जब लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये फाइनल वाला है शायद। हाँ तो फाइनल वाले के बाद था उसको था कि मे बी कुछ वापस से ट्राई कर सकते हैं। लड़कियां ज़्यादा गिविंग होती हैं, उनको लगता है कि सब ठीक हो सकता है, बट मैं बहुत ही प्रैक्टिकल था कि नहीं हो पाएगा ठीक। गुड फॉर बोथ ऑफ अस आई थिंक। तो म्यूचुअल था डिसीजन ब्रेकअप करने का? मतलब जैसे 8-9 ब्रेकअप उसने किए, 8-9 मैंने किए, ऐसा था कि ब्रेकअप पैचअप वाले टाइम पे तो म्यूचुअल बोल सकते हैं। बट अगर मैं वैसा रहता कि चलो देख लेते हैं तो फिर और लंबा खींच सकता था। बट मेरा क्यों खींचना है भाई, दोनों की लाइफ खराब हो रही है। हाँ तो मूव आउट किया मैं, फिर अपना 1 रूम किचन ढूंढा मैंने, एक बढ़िया सा मेरे को मिल गया सफदरजंग में। वो बहुत सही रूम है, तो फिर सारा सेटअप वेटअप किया। अब जाके अच्छा रूम हुआ है वो, नहीं तो मैं बाहर ही घूमता रहता था। नहीं क्या रहता था, मैं मोस्टली पड़ा रहता था ओंकार रोहित वगैरह के यहाँ। बट वो इसीलिए भी कि शायद आपको आपके इमोशंस के साथ डील ना करना ये मेरे को काफी लोगों ने बोला है कि आप बैठना नहीं चाहते हो, इस बारे में बात नहीं करना चाहते हो ब्रेकअप के बारे में। बहुत लोगों के लिए ना अकेलेपन में बैठना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं अकेलेपन में तो बैठ जाता हूँ, अकेले तो बैठ जाता हूँ मैं। क्या सोचते हो अकेले बैठ के? अकेले बैठ के जोक सोचता हूँ, क्या लिखना है, क्या करना है, कितने इनवॉइस रेज करने हैं, पैसा लेना है बनीत से, बहुत सारे होते हैं काम। बट रिलेशनशिप वाला तो लगता है आ चुका है, हो गया। एंड हाउ आर यू इन रिलेशनशिप में? मैं हाँ। कितना टाइम था आपका? मेरा लास्ट रिलेशनशिप था 3.5 साल का। फिर 1 साल हो गया मुझे भी अब ब्रेकअप हुए हुए। आपको टाइम लगा मूव ऑन होने में? ज़्यादा नहीं। हाँ। जब रीज़न पता होता है ना कि सॉलिड है कि एक रीज़न की वजह से ब्रेकअप हुआ है, तब इट्स रिलेटिवली इजी टू यू नो लाइक होल्ड योर ओन। इट्स ऑलवेज चीटिंग, आई नो। कुछ भी हो सकता है। The only reason जो एक सॉलिड रीजन होता है। नहीं, चीटिंग के अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं। चीटिंग के अलावा तो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, लाइंग, सेल्फ लाइंग, झूठ बोलना नॉट अ गुड रीजन। अगर आप कंपल्सिव लायर हो तो समझ आता है, बट 1-2 बार तो बोलना ही चाहिए। तो कौन से झूठ ओके होते हैं रिलेशनशिप में बोलने के लिए? कि नहीं मैं चीट नहीं कर रहा हूँ, दैट्स द जस्ट किडिंग गाइस, चीटिंग इज नॉट गुड। एक डिसअपॉइंटेड पैनल देखता हुआ मैं। चीटिंग कभी मत करना भाई, उसके बाद कभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। आपने करी है कभी? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे पता नहीं कोई करता है या फिर हो जाती है खुद से? इज इट जस्ट अ स्लिप इन द मोमेंट? नहीं करते हैं, हो क्या जाती है यार। वैसे मेरे को ये एक मेल साइकी को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो
बहुत लोग कहते हैं, और एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट आए थे एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट पे कौन है? कुछ टाइम पहले, विकास चौधरी है उनका नाम, ठीक है। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी तो वो मेरे को डिफरेंस बता रहे थे कि एक औरत क्यों चीट करती है और एक मर्द क्यों चीट करता है। तो उन्होंने बोला था कि औरत यूजुअली इसलिए बिकॉज एक टाइम आता है जब उनको ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है, शी वांट्स टू बी हर्ड, सीन, व्हाटएवर, सो शी गेट्स अट्रैक्टेड आउटसाइड बिकॉज ऑफ दैट। उन्होंने बोला कि एक लड़का चीट करता है सिर्फ एक हार्मोनल इंस्टिंक्ट से। सो इज दैट इट, या मतलब इतना माइंडलेस होता है क्या, मैकेनिकल होता है लड़कों के लिए? ऐसे ही हो जाता है, मतलब ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते कि भाई मुझे प्यार चाहिए, मुझे अफेक्शन चाहिए, मेरी कोई सुन नहीं रहा, तुम मेरी सुन रही हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, और वो कॉन्शियसली करते हैं, वो वीक मोमेंट होता है। वीक मोमेंट तो क्या ही होता है लड़कों के लिए, वीक मोमेंट। अब सेडक्शन बोल रहे हो क्या? नहीं, जैसे बहुत लड़के बोलते हैं चीट वीट करके ना कि यार मैं अपने अच्छे फेज में नहीं था लाइफ के, तो मेरे से गलत डिसीजन हो गया, या फिर मैं अल्कोहल पी रहा था उस टाइम, मैं ड्रंक था, मैं ड्रग्ड था। हाँ, ये सब तो बहाने होते हैं, बहाने होते हैं ना, तो बहाने होते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। असली में करेज कहाँ से आती है? करेज ऑफ चीटिंग? हाँ यार, मेरी माँ ने क्विटर नहीं रेस किया नहीं यार, करेज की क्या बात है इसमें, वही हार्मोनल वाला वो। अरे मैं बताता हूँ, मेरे जब हुआ था कुछ उसके बाद मैं थेरेपी ली थी मैंने, और मैं जानना चाहता था कि जब सब कुछ सही चल रहा था उसके बावजूद मैंने कैसे गलत कर दिया। तो उसने बताया था कि भाई आप अकाउंटेबल नहीं हो किसी चीज़ को लेके, आपको लगता है आपके हिसाब से चल रहा है सब कुछ, जबकि आपको दूसरे लोग का भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको उस टाइम पे मस्ती आ रही थी, आपने कर लिया, और आपका बेस्ट वे आउट था कि नहीं बताऊंगा, बच जाएगा। तो वो मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी वर्ड जब मैंने सीखा ना, उसके बाद चीटिंग गलत हो गई मेरे दिमाग में। उससे पहले तो ये था कि छुपाते रहो। तो गिल्ट था आपके अंदर, फिर बाद में गिल्ट वाली फीलिंग थी प्रेवलेंट? यार मैं सच बताऊं, जो इंटेंशन होता है ना, ऐसा नहीं था कि, कैसे, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहता, बट मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मैं, ये जो है मेरे लिए लेस प्रायोरिटी है और ये मेरे लिए ऊपर है। मेरे लिए था कि ये तो है ही। यार आप देखो, मेरा बस ये लॉजिक है, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया है ना, मुमताज से प्यार करता था, बट शाहजहां की और भी बहुत सारी बंदियां थी, बट उसने बता रखा था ना मुमताज को कि और भी हैं, क्योंकि मुमताज अंडरस्टैंडिंग थी। आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी, करवाने की? नेक्स्ट जो भी रिलेशनशिप होगा नेक्स्ट बंदी को मैं बहुत पहले से बता दूंगा। ऐसे ओपन रिलेशनशिप्स वगैरह पे आपका कोई है टेक? नहीं, अब तो नो रिलेशनशिप्स मेरा टेक है। जीरो रिलेशनशिप्स, नो रिलेशनशिप्स एवर। किसी, मतलब इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नेवर से एवर, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हाँ, अभी मेरे को ऐसा लगता है मे बी 5-6 साल बाद चेंज हो कि एक चाहिए पार्टनर। व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ पार्टनर? अब क्या, मतलब पहले तो ऐसा था कि जो हाँ बोल दे वैसा वाला सीन था। सुंदर हो और हाँ बोल दे, यही है। फिर उसके साथ लिव इन मेरा, और मुझे पता चला बहुत चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। अभी तो यार मेरा ऐसा है कि कभी भी मैं आऊँगा, जब भी रिलेशनशिप में अगर मैं आता हूँ तो उसे मेरा जो स्केड्यूल है वो समझना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पाएगा। मेरा स्केड्यूल वो समझ ही नहीं पाएगी कि मेरा 24 घंटा जो है ना वो ही गया हुआ है। बताता हूँ, मैं उठता हूँ, ठीक है, या तो जोक राइटिंग 2 घंटे, ठीक है, या तो वीडियो एडिटिंग 2 घंटे, या तो रील एडिटिंग मैं खुद करता हूँ। वीडियो एडिटिंग के लिए स्टूडियो जाता हूँ, उसको बैठा के समझाता हूँ, ठीक है, या फिर स्केटबोर्डिंग में जो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ वो है। तो ये स्टार्टिंग के मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता है, 2-2.5-3 घंटे इसमें जाता है आना जाना मिला के, ठीक है। और मैं उठता ही 2-3 बजे हूँ, मेरी कुका के उठाती है, 2 बजे आती है, खाना बनाती है, मैं उठता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं जाने जाता हूँ किसी भी इन तीनों एक्टिविटी में कुछ भी करना है। जैसे ये खत्म होता है, मैं आके नहा के ओपन माइक स्टार्ट करता हूँ। फिर मेरी ओपन माइक वाली रैली चलती है 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। मैं फ्री होता हूँ 2:30-3 बजे, मैं घर आता हूँ 4-5 बजे, मैं घर आता हूँ, कुक का जो सेकंड राउंड है खाने का, मैं वो खाना खाता हूँ। और अब 5 बज गए हैं, लाइट थोड़ी सनलाइट आने लग गई, तो इस पर गिल्ट हिट करने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, सनलाइट आ गई, मैं सोया क्यों नहीं हूँ। मैं सोने की कोशिश करता हूँ, 1-2 एपिसोड देखता हूँ, कुछ भी फैमिली का या कुछ भी चल रहा है नया, तो फिर मैं सो जाता हूँ।
6 बजे के अराउंड, और मेरे को चाहिए रहता है 10 घंटे 12 घंटे की नींद चाहिए रहती है मेरे को, ऐसा मन करता है ज़्यादा सोने का। फिर मैं वापस उठता हूँ 3-4 बजे, फिर वापस दिनचर्या स्टार्ट होती है। तो अब मैं कैसे बंदी को टाइम दूँ, आप बताओ। आप नींद मेरी काट जगह के होते हैं, अपनी नींद नहीं काट सकते। वो शुरू वाला फेज आपका नहीं आता कि जब किसी से नई नई बातें हो रही होती है तो यू वांट टू टेक्स्ट देम ऑल नाइट, और उनसे फोन पे बात करने का मन करता है, उन्हीं को ओपन माइक्स पे ले जाओ, फिर वो भी आपकी ऑडियंस बन जाती हैं। ऐसे और कैसे टाइम स्पेंड होगा? ऐसे बंदी को नहीं समझ आता ना कि ये टाइम स्पेंड है। लिव इन में होने के बावजूद उसको सारे ओपन माइक ले गया मैं, सब कुछ कर दिया, पूरा दिन वो 8-10 घंटे मेरे साथ है। कह रही अब बताओ, बोला अब क्या बताऊं। डेट पे नहीं लेके गए तो मेरे को, मैंने बोला सारे कैफेज थे जिसमें हम गए हैं, सारे ओपन माइक कैफेज में थे, हर जगह तुमने कुछ ना कुछ कहा है, ये डेट नहीं है, डेडिकेटेड 1-on-1। टफ टू हैंडल। कैसे हैंडल होगा? लड़कियों को टाइम बहुत चाहिए होता है, मैंने देखा। आई थिंक शुरू के टाइम में किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है टाइम, उसके बाद फिर गर्ल्स आर ऑल्सो चिल। नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे लड़कियों के पास भी तो देखो, अभी आपने आपका स्केड्यूल बताया, फिर लड़की होगी, लड़की का भी तो स्केड्यूल होगा। आपका क्या स्केड्यूल है? मेरा क्या स्केड्यूल है? मैं सुबह उठती हूँ 8-8:30 बजे, मैं आधा घंटा अपना मॉर्निंग टी चाय वाय पीती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, फिर क्योंकि मैं असिस्टेंट एडिटर भी हूँ तो मैं अपनी स्टोरीज़ वगैरह फाइल करती हूँ, फिर पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करती हूँ अपने एपिसोड्स की, फिर प्रेप पे काम करती हूँ शूट्स की, फिर जिस दिन शूट होता है तो उस दिन तो पूरा दिन रात तक, लाइक 11-12 बजे तक रात तक शूट हो रहा होता है। शूट नहीं होता है, जिस दिन शूट नहीं हो रहा तो पोस्ट प्रोडक्शन, एडिट काम, बहुत सारी कॉल्स, और मॉम डैड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड, और रात को कभी बुक पढ़ ली, कभी और चीज़ें, और दूसरे पॉडकास्ट देख लिए, दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज देख ली अपनी नॉलेज इंक्रीज वगैरह करने के लिए। और काम तो पूरे टाइम होता है, मतलब 24 घंटे कम लगते हैं। अच्छा। हाँ, फिर रात को अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर लिया आधा घंटा। ये देखो, जैसी बंदा बनेगा तो बेस्ट फ्रेंड को हटा के बॉयफ्रेंड आ जाएगा, तो यू हैव टाइम। नहीं, बेस्ट फ्रेंड का टाइम कभी नहीं कटता। क्या बात? गर्ल फ्रेंडशिप्स आर वेरी लॉयल। फिर नींद का आधा घंटा कटता है, फिर वो बॉयफ्रेंड के पास जाता है। ओके। हाँ, बट बेस्ट फ्रेंड नहीं रहती है। तो आपका जब रिलेशनशिप था तब आप कितना टाइम देते थे अपने बंदे को? यार मैं देती थी जितना देना चाहिए उतना देती थी, बट उसको भी कितना है आपके हिसाब से इज द राइट टाइम? यार मतलब 1 घंटा रात को बात कर लिया। 1 घंटा रात को बात कर लिया, दैट्स इनफ फॉर अ रिलेशनशिप टू वर्क आउट। और बीच में थ्रू आउट द डे टेक्सटिंग थोड़ी बहुत इधर उधर और कहाँ से लाऊं मैं टाइम? हाँ, तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत टेक्स्ट कर लिया और 1 घंटा रात को बात कर लिया, दैट इज इनफ फॉर अ रिलेशनशिप टू वर्क। यार बट ये मैं शुरू में नहीं करती थी ना, शुरू में तो मैंने भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, उसने भी टाइम स्पेंड किया था, स्टार्टिंग का रहने देते, बाद में फिर वो फॉर ग्रांटेड वाला फेस कंफर्टेबल होता है। हाँ, फॉर ग्रांटेड लेने लग गए दोनों एक दूसरे को, जिसमें 1 घंटा दे रहे हैं और सब खुश हैं, दोनों खुश थे। हाँ, तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ भाई? क्योंकि उसको, अच्छा तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। क्यों मूव ऑन करें जब यहाँ पे चीटिंग स्टोरी निकलवा ली है आपने? टेल मी। क्यों? किसी बबल रैप करके? नहीं यार, मेरा अलग रूटीन था, उसका शायद वो रूटीन नहीं था। सो आई थिंक एक रिलेशनशिप तब चल पाती है जब दोनों के पास ना एक दूसरे के अलावा देयर इज समथिंग दैट इज वर्किंग आउट फॉर देम इन लाइफ। करेक्ट। सो फॉर हिम देयर वाजंट। वही तो है, जब रिलेशनशिप में होती हो तो सेकंड चीज वर्कआउट ही नहीं करती है, मेरा ये पॉइंट है। लगता है आपको ऐसे? ये मैंने फेस किया, मेरे को ऐसा गिल्टी फील होता था जब मैं ओपन माइक करने जा रहा हूँ 8 घंटे और मैं वापस आ रहा हूँ तो वो दुखी है कि यार 8 घंटे उसका ऑफिस चल रहा है दिन से रात तक, मेरा रात को ओपन माइक स्टार्ट हो रहा है, रात को 4 बजे घर आ रहा हूँ ओपन माइक करके, और उसका ऐसा है कि वो वेट कर रही है, सो नहीं रही है, और उसका सुबह ऑफिस स्टार्ट है, तो टाइम स्पेंड भी नहीं हो पाया, मेरे को गिल्टी फील हो गया। अब उसको गिल्टी फील नहीं हो सकता क्योंकि ऑफिस तो ब्लूप्रिंट ही ऐसा है कि ऑफिस तो करना है, ओपन माइक मैं मिस भी कर सकता हूँ, बट मेरे दिमाग में वो डिसिप्लिन ओपन माइक के लिए कि ओपन माइक मैं नहीं मिस कर सकता, बट उसको ऐसा दिखता है कि 4 क्यों कर रहा है, 2 कर ले। अब मैं अगर 2 कर रहा हूँ तो मेरे 6 घंटे जा रहे हैं, 4 घंटे भी मान लो, तो मेरे को गिल्ट है कि मेरे 2 नहीं हुए, उसको है कि इसने 2 पे भी 4 घंटे कैसे लगा दिए जबकि इसके सिर्फ 10 मिनट के 2 स्पॉट थे विच इज 20 मिनट्स। तो वो नहीं समझ आता कि आना इन एंड आउट ओपन माइक में आपके हिसाब से नहीं होता है कि आप कभी भी जाके कभी भी स्पॉट कर लो, तो मिसमैच इज द। तो इसलिए आपको अगर अपनी आइडियल गोल बतानी हो तो अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको जैसे रूटीन बताया, ये बोलते हुए मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंडिंग, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? कोई आप भी कॉमेडियन ढूंढ लो। कॉमेडियन ढूंढ लूं? साथ में जाना ओपन माइक्स पे। देखते हैं कभी कोई अगर ओपन माइकर हुई। वैसे कॉमेडी जो सर्कल है
इसमें गेट कीपिंग होती है बाकी इंडस्ट्रीज की तरह? किसको वायरल नहीं होने देना, अंडररेटेड रखना है, ऐसा वाला? हाँ। कौन करेगा गेट कीपिंग? फैंस तो नहीं, बट जैसे जो टॉप प्लेयर्स होते हैं हर इंडस्ट्री के, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, बातचीत चलती है ना कि यार थोड़ी सी गेट कीपिंग तो होती है कि वो कुछ चीज़ें, कुछ अपॉर्चुनिटीज उन्हीं तक रह जाती हैं, जैसे रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, वो वाला गैप वाइडन होता रहता है। तो ऐसे कॉमेडी सर्कल में भी होता है। मेरे को आप थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाना यार। मैं एक आर्टिस्ट के साथ बैठी थी, यशराज है उसका नाम, उसका वो गाना निकला था धुंधला, रैपर ना? हाँ ठीक है। तो मैं उससे बात कर रही थी इंडियन हिप हॉप सीन के बारे में। तो वो मेरे को बता रहा था कि यार गेट कीपिंग हर जगह होती है। आपको पहले तो वो मेरे को समझा रहा था कि इंडस्ट्री क्या होती है। लोगों को लगता है कि यार मैं आई हैव अराइव्ड, ये मैं अब इंडस्ट्री का, मेरे को फोन आएगा। कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें गाना बनाते हो, गाना फटता है, तुम उन्हीं 5-6 लोगों के साथ बैठ के वो बनाते हो, और तुम्हें लगता है कि ऐसे कोई रेड कारपेट बिछाएगा, बट कोई रेड कारपेट नहीं होता, वो एक डेड एंड होता है, वो एक दीवार होती है, और तुम्हें सडनली रियलाइज होता है कि कोई इंडस्ट्री नहीं है, तुम ही हो वो इंडस्ट्री। तुमने गाना बना दिया और अब इंडस्ट्री तुम पे रिलाई कर रही है नेक्स्ट गाना बनाने के लिए। इंडस्ट्री तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट म्यूजिक में तो तब भी इंडस्ट्री है, तब भी टी सीरीज और ये सब है जिनके भाई इतने सारे मिलियन हुए हैं, जो तुम्हारा गाना डाल देंगे तो मे भी तुम वायरल हो जाओ। स्टैंड अप में तो कोई एक वो नहीं है। कॉमिक्स एक फेल्ड इंडस्ट्री है जो मतलब सिर्फ 1-2 को ही वायरल कर पाए, इतना वाइड होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद। तो कॉमेडी तो मुझे लगता है ज़्यादा वो है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट है, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, अगर बस्सी आपका दोस्त है, हर्ष गुजराल आपका दोस्त है, तो आप ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। बट मैंने A/B टेस्टिंग खुद करी थी। मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं वीडियो डाल रहा था, मैंने वीडियो डाली और लोगों को लगता है शेयर से बहुत कुछ हो जाता है। अगर इस आर्टिस्ट ने मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मेरा चल जाएगा। मैंने वीडियो अपलोड करी जो 300K पे थी, ठीक है। मेरी सेकंड वीडियो पापा होते तो नाम की है, ठीक है। और वो 300K पे सैचुरेट हो गई, उससे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने हर्ष को मैसेज डाला था कि मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो, ऐसे करके लिंक के साथ। एंड उन्होंने शेयर करी वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से लिख के कि भाई ये नया लड़का है, अच्छा कर रहा है, ऐसे करके। एंड जो व्यूज़ थे वो 300K ही थे। तो मेरे को समझ आ गया कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई अगर मेरा फैन मुझे फॉलो कर रहा है तो वो सिर्फ मेरी वीडियो देखना चाहता है, वो किसी और की, हाँ भाई ये लड़का है, इसको देखो। आप भी देखो, आप कुछ भी किसी को भी फॉलो करो, सीधे मात को फॉलो कर लो, यशराज को फॉलो कर लो, वो अपने किसी आर्टिस्ट का बताते रहते हैं। बहुत कम ऑडियंस कन्वर्ट होती है, बहुत कम है जिनके पास टाइम और एनर्जी है कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। सब अपने कंफर्ट में रहना चाहते हैं कि बस सीधे मौत पसंद है, वही सुनते रहेंगे हम लोग, मेरी तरह। मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ। तो हाँ, गेट कीपिंग, द रियल क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो कि कॉमेडी सर्कल में गेट कीपिंग होती है। गेट कीपिंग वगैरह तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब सब बहुत ही इंडिविजुअल है। अपना करो, एक्सप्लोर करेंगे लोग, कमेंट करते रहेंगे, अंडररेटेड है, ये सबसे अंडररेटेड है, ये लड़का अंडररेटेड है। फिर जैसे व्यूज आ जाएंगे, अब ये ओवररेट हो गया। कभी स्वीट स्पॉट पे नहीं बैठता कोई। अब तो फालतू पे हंस रहे हैं इसकी बातों पे। वो एक आदत तो होते ही है कमेंट करने वाले। वैसे कॉमेडी सर्कल में फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, टाइट हैं? मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं। कौन कौन है आपके दोस्त? मेरे जो 7 ईयर बैच है, हम सबको 7 साल हो गए, सब आगे पीछे ही हैं। तो उसमें रोहित सिंह जो था, रोहित सिंह है, कुशागर कौस्तुभ, ओंकार एंड मोहक और सोलंकी, हम सारे 7 ईयर वाले बैच के हैं। तो हम सारे साथ में ही करते थे दिल्ली में, तो हम लोग साथ चिलविल करते हैं। एंड श्रेया भी है, तो उस इफ़ यू नो शी इज़ डेटिंग अ कॉमिक ओनली, तो वो भी अब ऐसा है कि बस हमारे पास कोई एरिया नहीं है जहाँ चिल कर सके। पहले ओंकार का जो फ्लैट था वो था, अब शिफ्ट वगैरह हो गए, तब फिगर आउट करना है। बट हाँ, बहुत ही वो है, टाइट ग्रुप है। हाँ, बहुत टाइट ग्रुप है। तो जब आप लोग चिल करते हो तो हाउ डू कॉमिक्स चिल, मतलब क्या हो रहा होता है उस रूम में? कुछ नहीं, कौस्तुभ बोल रहा होता है और कौस्तुभ बोलता चले जाता है और हंसाता चले जाता है। बहुत फन होता है। कौस्तुभ एंड कुशाग्र जो है, कुशाग्र भी बहुत फनी है। मतलब वो तो वन लाइनर क्या, वो एज अ ह्यूमन बीइंग ही बहुत फनी है। मैं और कौस्तुभ उस दिन कभी तो बात कर रहे थे कि कुशाग्र का अगर दिमाग हमारे पास होता तो हम क्या क्या कर चुके होते लाइफ में, कितने बड़े लेवल के कॉमिक्स होते। हाँ, कुशाग्र का तो बहुत ही वेरी, जो रोस्ट शो का जो राइटिंग है, उसके जो जोक्स हैं आप सुनना, कि इतने कम टाइम में इतने सारे टाइट जोक्स, वो तो मेरे को बहुत पहले से ही, कुशाग्र तो बहुत ही फनी है।
कौस्तुभ भी बहुत हंसाता है, वो तो पेट दर्द उसने कल ही किसी बात पे पेट दर्द करा दिया था भाई, मैं अकेला हंसे जा रहा हूँ पागलों की तरह। रोहित एकदम टाइट बीच बीच में कुछ कड़क बोल देता है। ओंकार के साथ कभी बैठो आप, ओंकार से बात करेंगे? नहीं, बट मैंने सुना उनके बारे में। ओ भाई वो ओंकार एक बार समझ आ जाए ना, वो भी इतना क्रेजी, बहुत फनी भाई। ओंकार इज ऑल्सो वेरी, सारे बहुत फनी है, तो बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो मजा ही आने वाला है। फिर हम कुछ देख वेख भी लेते हैं, तो उस पर कुछ बेस्ट होता है जब हम कॉमेडी वीडियोस देखते हैं जिनको हम हेट करते हैं। और मोस्टली रोहित ही होता है, जैसे यूट्यूब खोलता है वो स्टैंड अप कॉमेडी सर्च करता है इनकॉग्निटो पे, और उसको सबसे खराब वीडियो दिख रही होती है। जितनी भी सारी खराब वीडियोस है सब पे सिर्फ हमारे व्यूज है, हम 7-8 लोग वो पूरा देखते हैं। सबको 2-2 मिनट ही देख पाते हैं हम लोग, और गुस्से में आ जाते हैं 2 मिनट बाद कि ये क्या है यार रोहित, कुछ और चला, फिर वो और घटिया चलाता है। इस लूप में फंसते हैं आधा घंटा, फिर सब रोहित पर चढ़ जाते हैं कि यार तेरा हर बार का यही है, जबकि हम सब चाहते हैं कि वो चले। तो हाँ, तो शेयर करो अपनी प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट। हाँ, हेट वॉच नहीं है, हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई अगर खराब, अगर जिसको हम मान लो कि ये बहुत नया है, मान लो जो नहीं पता और उसने डाल दी भाई 10 मिनट की वीडियो, तो हम देंगे कि भाई देखें जरा क्या है, 2-3 मिनट क्रैकअप कर दिया उसने तो हाँ। और मोस्टली टफ होता है कॉमेडी यार, मतलब ऐसा इट्स टफ। अगर कोई नया डाल रहा है 10 मिनट तो बहुत मुश्किल है कि वो कर पाए किल। हाँ, मतलब अगर किल हो रहे तो हमें सबको पता रहता है कि ये एक नया लड़का है जो अच्छा कर रहा है, जो हमें पता है कि ये तो कभी नहीं सुना और इसने 10 मिनट डाल दिए, ये देखते हैं क्या कर रहा है। वैसे आप लोग दूसरों के लिए खुश हो पाते हो? हाँ, और क्या, सब इंडस्ट्री के लिए वाली फीलिंग नहीं आती? बिल्कुल एनवी, स्टैंड अप में तो बेस्ट एनवी वाली कोई फीलिंग, मतलब मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल ही नहीं फील कर पाता हूँ। मुझे लगता है किसी में भी नहीं होगा। जैसे मुनावर गया था बिग बॉस में, तो वो जो आखिरी के 10 मिनट होते हैं ना, जब एक और बार वोटिंग लाइन आखिरी बार खुलती है कि अब वोट आखिरी बार चांस है, तो मैं प्रॉपर बैठ के वोट और मल्टी इनफाइनाइट कर सकता हूँ, मैं वोट डालता रहा हूँ। मेरे को मुनावर की कॉमेडी, हैव यू सीन मुनावर की कॉमेडी? डू यू लाइक इट? Well, I've seen it. हाँ, I have also seen it. ठीक है, इतना ही बोलते हैं अभी के लिए, क्योंकि मुनावर की जनता गांड फाड़ देती है। तो हाँ, तो मुनावर का जो, तो एज अ कॉमेडियन आपके कुछ फेवरेट्स होते हैं, है ना? जैसे मेरे को उपमन्यु बहुत पसंद है, मेरा मतलब बिस्वा, उपमन्यु एंड मानिक जो है ये बहुत ही बढ़िया है। तो इवन दो मुनावर का मेरे को समझ नहीं आती है कॉमेडी, बट स्टिल आई वांटेड हिम टू विन बिग बॉस, और मैंने पूरा सीजन उसके लिए देखा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो स्टैंड अप रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अब वो बिग बॉस में चीटिंग वाला पकड़ा गया, सब पकड़ा गया उसका, सब सारी खराब इमेज बन गई उसकी, स्टिल मुनावर को वोट, जस्ट बिकॉज वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो वो तो है, तो वो कम्युनिटी फीलिंग स्ट्रांग है बेसिकली। हाँ, सब स्टैंड अप को आगे ही लेके जाना चाहते हैं एज एन आर्ट फॉर्म। इसमें तो कोई कंपटीशन नहीं है हमारे, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है ना, सबका अलग है, सबका टेस्ट अलग है। कुछ को शामिक चक्रवर्ती पसंद है, कुछ को हर्ष गुजराल वाला कॉमेडी पसंद है, जिसमें एकदम बहुत हाई एनर्जी, खट जोक, किसी को सटल पसंद है, सबके अलग अलग। मेरे ही दोस्तों के ग्रुप में कुछ बिल्कुल डिवीजन है कि एक का फेवरेट शामिक है, एक का फेवरेट हर्ष है। वो मैंने देखा कि कितना डाइवर्स है में। वैसे आप लोगों की वैसी उतनी वाली इक्वेशन है कि आप फोन उठा के कभी भी ऐसे किसी हर्ष गुजराल या तन्मय भट्ट वगैरह को कॉल कर सकते हो? तन्मय भट्ट के साथ तो कोई, मेरे को तन्मय भट्ट के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। हाँ, कभी उनसे बात नहीं करी मैंने ऐसे 1-on-1। बट हर्ष तो हाँ, हर्ष और बस्सी तो यहीं के है ना, दिल्ली के, और उन्होंने तो इनफैक्ट दे आर जूनियर्स। यस, मेरे हमारे 7 ईयर बैच के 6 महीने बाद आए थे बस्सी एंड गुजराल, एंड दे आए और किल करने लग गए। आए, किल किया, वीडियो डाली, वायरल हो गए, और हम बहन चोद यहाँ पे ओपन माइक करते जा रहे हैं, हमारे सामने से 2 बिग प्लेयर्स निकले भाई। वो बढ़िया था, लेकिन बहुत देख के बहुत खुशी हुई कि भाई कोई इसमें वो नहीं है। काफ़ी लोग का होता है कि 6 साल बाद वीडियो डालेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा वो फॉलो कर रहे थे, हम सारे जितने थे, कि 5 साल बाद 1 घंटा बनेगा, 10 मिनट डाल देंगे, वायरल होंगे, उसके बाद 1 घंटे को बनाएंगे वापस से, फिर सोलो करेंगे, इंडिया टूर करेंगे, सक्सेस। गलत ब्लूप्रिंट था। यस, हाँ, बट हाँ, ये लोग तो हैं, मुंबई सर्किट से उतना नहीं है, बट ये लोग तो दिल्ली वाले तो सब भाईचारे में रहते हैं। या वैसे कौन से कॉमेडियन की सबसे ज्यादा फीमेल फॉलोइंग है? मुनावर ही है, और क्या है भाई, फीमेल फॉलोइंग एंड फीमेल कन्वर्जन सब मुनावर के पास ही है।
फीमेल सबके पास ही बट जैसे जब आप लोग शोज वोज पे जाते हो, कितनी बारी साथ परफॉर्म कर रहे होते हो, तो एक पता चल जाता ना कि यार इसके पास हमेशा ही लड़कियां आती रहती हैं बात करने के लिए, शो से पहले, शो के बाद, आगे पीछे। ऐसा नहीं होता। नहीं, लड़कियां और लड़के नहीं है या फिर इक्वल आती हैं? इक्वल होता है सबका। मतलब अगर कोई अच्छा कर रहा है, किसी की बहुत ही कोई बहुत ही खराब कॉमेडियन है, ठीक है, लुक्स वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड कोई बहुत ही सुंदर कॉमेडियन है, तो लड़कियां ऐसे नहीं करती कि आपने बढ़िया किया और आपका ठीक था, आपका भी बढ़िया था, आपका भी बढ़िया था। ऐसा है, द बेस्ट वे यही होना चाहिए टेक्निकली भी। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा लड़कियों में ऐसा नहीं है कि इसके पीछे बस लड़कियां पागल, और वो तो बहुत रिस्की भी है, क्योंकि अगर लड़कियां सिर्फ लुक्स पे आ रही हैं फिर तो आप जोक ही नहीं ट्राई कर पाओगे। समझ ही नहीं आएगा आपको। तो मधुर, कोई एक ऐसा कॉमेडियन है जिसका स्टैंड अप लाइव देखना ही देखना चाहिए? मानिक है। ओके। मानिक को देखो, कभी भी देख लो मानिक को, एक दो जोक तो मिल ही जाएंगे ऐसे जो आगे आप सुना सकते हो किसी। और कौन है जिसको लाइव देखना चाहिए? मतलब जिसकी लाइव वो एक वाइब होती है ना, कि वो अनमैच्ड होती है। परफॉर्मर वैसे जो बहुत क्रेजी परफॉर्मर है, या मेरे को ना बहुत क्रेजी परफॉर्मर जो है वो मुझे नहीं भाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत मैकेनिकल है। ये जो एनर्जी इट्स ऑल फेक, क्योंकि स्टैंड अप जो है आप रिपीट पे कर रहे हो, आप एक सेट कर रहे हो और आप फिर से वही सेट कर रहे हो। तो सेकंड मेरे उससे पीओवी से जो जनरल ऑडियंस है उनके लिए हमेशा नया है। मान लो कोई बरेली में कर रहा है, फिर गुवाहाटी में कर रहा है, तो उन दोनों ऑडियंस को नहीं पता है कि कल इसने सेम चीज सेम तरीके से बोली थी। उनको लग रहा है फर्स्ट टाइम इतने दिल से बोल रहा है। तो मेरे को हाई एनर्जी वो वाला पसंद नहीं आता उतना। मेरे को लगता है कि ये जब भी कर रहा है अपना बस एसेंस पे हंसा रहा है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट बहुत फनी लगता है, नॉट बिकॉज मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ ये बहुत फनी है। तो उस वे में मतलब आई वोंट ऐसे से कि हाई परफॉर्मर जो है, देख लो आप इनके, हर्ष का शो बहुत हाई एनर्जी रहता है, बहुत मज़ा आता है आपको। तो वो अगर आप बस कॉमेडी ऑडियंस हो तो हर्ष का शो देखो भाई, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको ट्रिक कर दिया है और आपको हंसा दिया। हुआ क्या पता ही नहीं चलता हर्ष के शो में, आप बस हंस रहे हो। कोई भी हर्ष का हेटर, जितना भी बड़ा हेटर है हर्ष का, कि भाई हर्ष तो बस क्राउड वर्क करता है, घटिया जोक, चुराए, जो भी एलिगेशन मार रहा है उसको बैठा दो हर्ष के शो पे, हंस जाएगा भाई वो, पक्की बात है वो हंस के आएगा। एकदम वो परफॉर्मेंस एनर्जी इतनी हाई रखता है और एकदम स्पॉन्टेनिटी इतनी तेज होती है, वो बहुत क्रेजी है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग चाहिए होता है कि ऑडियंस के साथ इतना ज्यादा तू मैं कर पाना। हाँ वो बहुत सही है, वो तो बहुत फन आता है। आज भी सोच के हंस देता हूँ मैं कि क्या हुआ था एक बार ऐसे। मस्त है वो। तो आपको ऐसी कोई मोमेंट याद है, ऐसे फनी रैंडम मोमेंट हो गई कभी, आपको किसी ने कुछ वो कर दिया? मेरे को तो यार वही था हर्ष वाला जो उनको बता रहा था मैं, हर्ष के लिए ओपन कर रहा था और ऑडियंस ने बोला, आंटी थी 40 साल की जिनसे मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सबसे प्यार से रखेंगी मेरे को। उन्होंने बोला सर हो गया, आपका हो गया है, बुला दो। कैसे वापस आओगे इससे? फिर कैसे आए वापस? मैं उसके सीधे पति पे चला गया, ये कैसी बीवी है आपकी? ये आपको भी ऐसी, आपकी भी गांड मार के रखती है क्या? ऐसे करके चला गया। तू जा। ऐसा हो जाता है कभी कभार। मैं ऑडियंस जो ड्रंक ऑडियंस होती है उनको मैं ट्राई करता हूँ किसी तरह निकलवा दूँ। ऐसे बैंगलोर में हो गया था, वो रिपीटेडली बीच में बोल रहा था तो मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा था जोक का। तो मैंने बोला सर एक ही इलाज है आपके लिए, अब बोलो ब्रो। मैंने बोला सर आपको निकाला जाएगा। मैंने बोला प्लीज इसको बाहर ले जाओ। और ऑडियंस जो थी वो इतनी खुश हुई कि यार ये भी तो कर सकते थे इतने टाइम से, सब उसको एड्रेस क्यों करे जा रहे हैं, उसको निकाल दो ना। फिर उसको निकाला, लोगों ने ताली बजाई। मेरे कुछ एक दो दोस्त आए थे, उन्होंने बोला कि भाई पूरे शो का पीक मोमेंट वही था जब वो रूम से निकला। हंसी मजाक अपनी तरफ, पावर अपनी तरफ। तो हाँ सब। और क्या एक्सपीरियंस है। राहुल सुब्रमण्यम के लिए एक बार ओपन कर रहा था जब मेरे को 1-2 साल ही हुए थे कॉमेडी करते हुए, तो वो भी MBA वाले फेस्ट में थे, तो उन्होंने भी बोला था कि ब्रो समझ नहीं आ रहा है, ब्रो प्लीज कॉल द मेन एक्ट। राहुल सुब्रमण्यम इतने क्यूट, जाके उन्होंने बोले क्या किया तुमने उसके साथ, उसको सॉरी बोलेंगे सब। मेरे को वापस बोला और मैं वॉक ऑफ शेम करके वापस आया और बोला कि अच्छा किया इसने, तुम लोग चूती हो, ऐसे करके कुछ किया था। बहुत प्यारा था वो। प्यारा तो लोगों को प्रीटी गुड रोस्ट भी लगा था वैसे। प्रीटी गुड रोस्ट शो ओवरऑल बोल रही हूँ। हाँ। अभी फिर निटी ग्रिटीज में भी आएंगे। बढ़िया था प्रीटी गुड रोस्ट, तो बहुत जरूरी था इंडस्ट्री के लिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आई
काट दिए मेरे जोक, करने नहीं दिए कुछ कुछ। हाँ कुछ कुछ तो पहले ही काट दिए। मैंने उनको भेजा कि ये प्रिंट करवा लो, उसमें मैं जब पहुंचा उन्होंने बोला ये टिक मार्क लगाए हैं जिन जोक्स पे, ये वाले नहीं करने। और कुछ जोक्स होते हैं ना जो आपको पता है किल होने वाले हैं, और मैं एक के तो इतना भरोसे था कि गौरव तनेजा पे ये वाला करूंगा और फट जाएगा। हाँ बट बहुत डार्क हो गया था। डार्क तो सब्जेक्टिव होती है चीज, ठीक है। ऐसा होता है कि इसको बहुत बुरा लग जाएगा, ऐसा था। तो ये जोक्स वही बंदा जो गेस्ट है वो कटवाता है या नहीं, फिर नहीं, जो मेरी तो मैनेजमेंट टीम है? ने, मैनेजमेंट ने कटवाया, सोलंकी और मैनेजमेंट दोनों ने मिलके डिसीजन लिया कि ये नहीं इसको बोलने देंगे भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ऐसा करके। फिर मैं उनसे थोड़ा फाइट किया कि यार कॉमेडी में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला अपना ज्ञान अपने कोई चोट, ठीक है हमें मत बता, कुछ लाइनें होती हैं। तो वो उसका शो था तो मैं उस पर कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद कुछ कुछ जो किया था, जो मैंने परफॉर्म किया उस पे भी कुछ कुछ काटा, कुछ कुछ ने कटवाया। ऐसा होता है कि ड्राफ्ट आता है आपके पास, तो जैसे मेरे को ड्राफ्ट आया कि भाई ये रिलीज कर रहे हैं, कोई आपको दिक्कत है आपके ऊपर जो है उससे? मैंने बोला मेरे ऊपर कुछ भी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपना वाला देखा जब मैं कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कुछ कुछ तो चले थे और ये क्यों हटा रखे हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला इस कॉमेडियन ने हटवा दिए, वो बोल रहा है इस पे नहीं जाना चाहिए था। मैंने बोला तुम बहनचोद बिल्कुल बाप पे जाके मेरे पापा की डेथ पे जितना लेयर्ड कर सकते थे उतना कर दिया, और मैं इतना हूँ कि भाई तुम करो। मैं तो बहुत खुश था कि तुम एक बार करो भाई, ताकि मेरे को ऐसा मिल जाए ओपन स्पेस मिल जाए। हाँ कि अब तो मैं जाने वाला हूँ। फिर मैंने बोला सोलंकी को भाई अगर ये कटवा रहे हैं अपने ऊपर वाले तो मैं, और कॉमेडियंस आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो कटवाएंगे। आप गौरव तनेजा है या कोई गेस्ट है, वो कॉमेडियन नहीं है, तो वो चाहेगा अपने आप पीआर ठीक रखना। कॉमेडियन का काम ही है मजाक उड़वाना, मजाक उड़ाना, यही है। खुद तो सेल्फ डेप्रिकेटिंग करते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं कि मैं ऐसा, मैं पतला हूँ, मैं टकला हूँ, कुछ भी इसी पे स्टार्ट करते हैं। जब फिर कुछ वैसा हो जाए तो कोई और कैसे बोल रहा है। तो हाँ, तो वो मैंने फिर सोलंकी को बोला था कि भाई अगर ये हटवा रहे हैं तो मैं, इन्होंने जो मेरे पे टाइट किया है वो हटवाओ, वो कैसे डल रहा है। फिर सोलंकी ने बोला भाई ऐसे तो पूरा शो छूट जाएगा। तो फिर मैंने उसके पीओवी से सोचा, बोला ठीक है भाई डाल दे, ऐसा था। बट वैसे आपके जोक्स ज्यादा डार्क थे या फिर जो समय ने क्रैक किए थे वो यार ऐसा ये वाली क्या बातें हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। समय डार्क तो थे, डार्क नहीं होते हैं। डार्क क्या होता है? तो हो गया डार्क ह्यूमर तो बस बोलने की बात होती है। डार्क क्या होता है आपके उसमें? डार्क क्या है? सबके लिए अलग है। कुछ के लिए अबॉर्शन जोक है, वो जोक है। कुछ के लिए अबॉर्शन एकदम वैसा टॉपिक है। बहुत सब्जेक्टिव है डार्क होना। अगर आप रेडिट पे पूरा दिन अपना टाइम स्पेंड करते हो तो आपके लिए कुछ भी डार्क नहीं बचेगा लाइफ में, समझ रहे हो आप? तो हाँ, वो बस ये कि सामने वाले का क्या रिएक्शन आएगा उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो आप? जैसे क्या समझाऊँ, जैसे आप किसी शो में हो एंड आप मान लो ब्लैक कम्युनिटी पे जोक कर रहे हो कुछ, ठीक है, तो इट्स जनरलाइज्ड ऐसे कि कुछ ब्लैक कम्युनिटी में ऐसा होता है। अगर आप शो में घुसे और आपको एक ब्लैक बंदा देखा कह रहा आपके साथ आप तो ऐसे हो, आप तो करते हो, तो वो हिट हो जाएगा उसको कि बहन जो हम ऐसे थोड़ी हैं। बट आप जनरल कर दोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ स्टीरियोटाइप पे मजाक कर रहा है। तो वो रोस्ट में ये दिक्कत थी कि तुम एक को पकड़ के कि तू और उसी पे वो कर दिया। तो आप इसको क्या ह्यूमर बोलोगे फिर, अगर मैं बेटर वे आगे एड्रेस करने के लिए चाहूँ? उसको है कि इसको बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना तो है नहीं, हमारा तो मजाक करना है। अगर कोई मजाक ऐसा है जो आपको हर्ट ही कर रहा है, आप जितना सोच लो कि कॉमेडी में चलता है, होता रहता है, मजाक लेना भी सीखो, बट कुछ बातें होती हैं जो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों बोल रहा है यार, ऐसे क्यों बोल रहा है ऐसे। आपने वैसे सुना था समय रैना का? वो हाँ, वो तो लाइव देखा था। लाइव देखा था ना, फर्स्ट था ना वो, फर्स्ट एपिसोड था जो शूट हुआ था। तो कैसा था भाई अनएडिटेड माहौल वहाँ पे? बढ़िया था, सबका ही अच्छा हुआ था। और ऐसा कुछ नहीं था जो लोग ऐसे कि ऐसा क्या काट दिया, सबका नॉर्मल था। ऐसा बस वो था कि हाँ। तो मतलब जो रेडिट पे लोग कह रहे हैं, जो डिकोड किया है लोगों ने, वो तो सारे फॉल्स हैं, वो तो सब नकली हैं। जो भी समय का जोक गेस कर रहे हैं वो तो एक तो बहुत ही गंदा गेस है जिसने भी किया, और जिसने भी वो क्रिएट किया है वो जोक, सबसे पहले तो उसकी माँ चोदो भाई। जो भी है वो इतना गंदा जोक जो भी उसने बनाया, कुल्लू ने बोला यार क्या जोक है वो, वैसा कुछ भी नहीं था। सब ने किया था कुछ वो बस इसलिए, मतलब है कि कैसे बताऊं यार, ये मैं एक रीजन है इसके पीछे, बस ये इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। कि पर्सनल हो गया शायद ज्यादा।
सब्जेक्टिव होता है। देखो कुछ कुछ को आई अंडरस्टैंड कि भाई जो सामने वाला कॉमेडियन नहीं है, अगर नहीं पसंद है कुशा को या नहीं पसंद है गौरव तनेजा को कि भाई ये वाला मेरे को नहीं पसंद मेरे पे, तो वी शुड ऑल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, ये एक तो बहुत बड़ी बात है इस रोस्ट शो में आए जहाँ पे आपका करियर को हम तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, आप ही कॉमेडियंस का करियर भी क्या कुछ भी एक अच्छा क्रिएट करो। हाँ यस, तो बस उतना ही था कि दुखती रथ थी में भी हर किसी की हाँ कि अगर कुशा आ रही है एंड वो ऐसी है कि हाँ रोस्ट शो बनाते हैं, बहुत ही फर्स्ट एपिसोड था ये, तो आप समझ रहे हो कि कुछ भी है नहीं डेटा कुशा के पास भी जो वो देख के बोले कि कुछ ऐसा हो सकता है। एंड कुछ ऐसा हुआ एंड उसने बोला कि हाँ ये वाला है जो हटा देना, ठीक है, मतलब हटा दिया। वही है ना, समय की भी तरफ से सोचो तो उसके लिए भी बहुत टफ है, क्योंकि समय की ऑडियंस है कि समय भाई माँ चोदने आ रहे हैं, समय भाई कुछ करने वाले हैं, और वो इतना पता नहीं क्या ऑडियंस है भाई, वो कमेंट पे बस समय ले आओ, समय चाहिए। कोई भी वीडियो देखो यूट्यूब पे, कोई भी रैंडम वीडियो देख लो, दिलजीत रैंडम कमेंट्स देखो, उस पे लिखा है समय चाहिए। हाँ दिलजीत की सिद्धू मूसेवाला की पुरानी कोई वीडियो उठा लो, समय होता है इस वीडियो में, मजा आ जाता है। बहुत ही फनी लगता है मुझे। वैसे कभी अगर आपका और समय का फेस ऑफ हो गया ठीक है ऐसे ही ऑडियंस में, ठीक है, तो क्या लगता है हु इज विनिंग इट? अरे फेस ऑफ का क्या मतलब है? ऐसे ही यार डार्क वैसे वाले जोक्स के बुरा लग जाता है जिन पे यू कैन क्रॉस एनी लाइन। यार हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि लाइन क्रॉस, हमारे लिए तो सारी लाइन के अंडर ही होता है दोनों के लिए। मैं वही कह रही हूँ कि इमेजिन करो हाइपोथेटिकली मैं और समय अगर सेम स्टेज पे हैं एंड हम दोनों जोक्स कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है उस टाइम कौन सा सेट कर रहा है। ठीक है, आई हैव सीन समय तो बहुत किल करता है। सबसे पहली चीज तो ये, समय के पास एक टोन है जो उसने क्रैक कर लिया है, जो ऑलवेज वर्किंग। कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे मैं जैसे परफॉर्म करता हूँ, मैं बहुत नॉर्मली परफॉर्म करता हूँ कि मतलब मेरे में वो एनर्जी डालने का बहुत, मैं तो ऐसा होता हूँ कि बस मैंने ये लिखा है, ये है भाई, ठीक है मैं जा रहा हूँ। समय जिस एनर्जी से आता है ना, वो तो अनबीटेबल है, उसका हिट रेट इतना ज्यादा है। वो एक नॉर्मल चीज को, उसकी पंचलाइन बहुत बाद में है, मान लो, ठीक है, सेटअप पंचलाइन होता है, पंचलाइन बहुत बाद में है, जो कि बहुत अच्छी पंचलाइन जैसी भी पंचलाइन है वो हटा देते हैं, वो प्रेमिस पे ही लाफ उठाने स्टार्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज उसकी टोन इतनी क्रेजी है। जैसे उसका एक कुछ तो एक जोक है, ठीक है, पंचलाइन नहीं बताऊंगा, बट उसका प्रेमिस ये है कि उसके दादा की गांड पे सांप ने काट लिया। ठीक है, प्रेमिस है कि दादा की गांड पे सांप ने काट लिया। ठीक है, एक बार बोला आप इतना हंसे, अब समय ऐसे बोलेगा कि मेरे दादा की गांड में सांप ने काट लिया भाई, तो अब ज्यादा हंसे आप। देखा आपने, ये तरीका है, ये उसके पास है भाई, ये एबिलिटी टू डिलीवर। हाँ, तो ऑडियंस पहले से कि दादा की सांप ने गांड काट, ओ भाई ऑडियंस सोचता कि आगे क्या हुआ भाई, फिर क्या किया सामने। तो हाँ, ये समय कर लेता है भाई, दादा की सांप भाई। वैसे आपकी मिमिक्री बहुत क्रेजी है मधुर, दिस वाज क्रेजी। नहीं, ये तो इसमें मिमिक्री क्या है, तो समय को आप 2 बार सुन लो, अब कर लोगे सेम। नहीं भगवान करे मैं ना करूँ ऐसा कभी कुछ। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा किल करता है समय। तो गुफ्तगू कैफे है यहाँ पे, वहाँ पे उसने आया हुआ था दिल्ली, तो उसने परफॉर्म किया था अपना 10 मिनट, और उसके बाद मेरे को जाना था। मैं अपना टाइट बिट, मेरा एक बिट था कॉन्डम्स पे, ठीक है, वो अब यूट्यूब पे वो हमेशा किल होता था। समय गया, समय ने कर दिया, और ऑडियंस ने भाई अब वो अडेप्ट कर गई ऑडियंस उसके साथ। फिर मैं गया और मैं कि भाई आपने ऐसा देखा है, ऑडियंस बोला माँ चुदा हमें तेरे को सुनना ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि तुम बॉम्ब होते हो, एक होता है तुम बॉम्ब हो रहे हो कि तुम्हारे जोक नहीं चल रहे, एक होता है जब ऑडियंस आपको हेट कर रही होती है जब आप स्टेज पे हो, और मेरे को दिख रहा है कि वो सब हेट कर रहे हैं मेरे को, और मेरा वो टाइट बिट है, मेरा वो टाइटेस्ट बिट है, जो फेज ऑफ लाइफ में मेरा टाइट चल रहा है। ठीक है, मैंने किया और मैं था कि माँ चुदा ये लोग, मैं अपना वही करूंगा जो मुझे करना है। मैंने 8 मिनट वो किया, फिर मैंने माइक स्टैंड में माइक रखा, मैंने बोला भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों को, क्या हो गया तुम्हें है? फिर उन्हें मैंने समझाया कि भाई देखो, समय जो है ना वो मुंबई में रहता है, ठीक है, मैं जो है यहाँ आपको रोज दिखूंगा, तो आपको अडेप्ट करना है किसी की कॉमेडी पे, तो मेरी कॉमेडी है आपके लिए भले, आपके लिए बेटर रहेगा। समय तो बहुत कम आने वाला है, बट ऑब्वियसली he has something different. Yes, fair enough. कभी वैसे कोई मोमेंट्स आती है कि जैसे कहते हैं ना कि हर बच्चे के लिए या फिर एक बॉय के लिए
वो वाली मोमेंट स्पेशल होती है जब उसके डैड उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं पहली बार, या फिर कार चलाना सिखाते हैं, या चलो कार तो लड़के हमेशा खुद ही छुप छुप के सीख लेते हैं, बट वैसे वाली मोमेंट्स आपने कभी मिस करी हैं? यार कभी साइकिल तो सिखा दी थी, तो एक तो हो गया। उसके बाद गाड़ी तो बहुत लेट था, तो उतना तो हो ही नहीं पाता। ऐसा कभी मिस नहीं किया कभी मैंने। बहुत छोटा था मैं, 2nd क्लास में था, तो डोंट हैव इनफ। ऐसे मेरी बहनों को मुझे लगता है ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उन्होंने, बट ऐसे कभी फील नहीं हुआ। कुछ मोमेंट्स में, कौन से मोमेंट्स है जहाँ पे लगता है पापा होते तो बढ़िया होता? यार बच्चों को तो अपनी पीटीएम मीटिंग्स में भी लगता है, जब स्कूल कॉलेज में कोई अवार्ड वगैरह मिल रहा होता है, तो एक होता है ना कि यार भीड़ में अपने पेरेंट्स को देखना एक मोमेंट होती है। अच्छा, नहीं केवी में ऐसा कोई कल्चर नहीं था जहाँ आपके पेरेंट्स के सामने आपको अवार्ड वगैरह। या फिर जैसे कल को आपकी शादी होगी तो शादी पे मिस करोगे? फिर से शादी पे कैसे आ गए आप इतने स्मार्टली? शादी नहीं होगी क्या? नहीं पापा को क्यों मिस? मैंने तो जितना देखा है पापा लोगों का, वो तो गलत ही देखा है मैंने। मैं जैसे हिंज मैच वगैरह जिनसे मैं मिलता हूँ, उनसे मैं पूछता रहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स का सीन क्या रहता है, तो मोस्टली खराब ही रहता है। इंडियन पेरेंट्स कोई भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि बहुत प्यार में और खुश रहते हैं और नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ लड़ाई चाटे। आपके पेरेंट्स लविंग हैं? उनकी लव मैरिज थी, वो एक्सेप्शन। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके भी बहुत पेरेंट्स वो थे प्यार में, एंड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से थे। तब लगता था कि यार पापा होते तो ITR भर देते हैं। अब उसको CA रखना पड़ा, उसको 3000 इस जगह पे मिस किया था मैंने, सिर्फ ITR वाले टाइम पे। और कभी जैसे यूजुअली तो बड़े होके ना बच्चों के पास दोस्त होते हैं कि कभी कोई भी कांड हो गया तो दोस्त को फोन कर देंगे और वो बैग बुला लिया, जो भी होता है थोड़ा सा। बट एक एज होती है कि जब ज्यादा ही मामला खराब हो जाता है तो हमेशा अपने पापा को रात को फोन करते हैं, यार भाई ये हो गया, सीन गलत हो गया, आप बताओ, बचाओ। नहीं ऐसे इस चीज के लिए मैंने अपना बैकअप सोचे हुए थे कि अब पापा तो नहीं है तो अपने को कुछ और देखना पड़ेगा। जैसे किसी का पैर कट जाता है तो वो और तरीके ढूंढता है कि अब क्या ऑल्टरनेट क्या है ना। तो पैर कटने वाला नहीं बोलना था क्या? आप सबने ऐसा मुंह क्यों बना लिया? किसी का हाथ कट जाता है मान लो, तो नकली हाथ लगाना होता है। तो पापा के बाद मेरा दोस्त थे जिसके पापा IRS है, तो मेरा वो गो टू रहता था कि कुछ भी हो तो अपने दोस्त को कॉल कर दूंगा और बोलूंगा अपने पापा का नंबर जल्दी से भेज, कभी भी गांजा पकड़ा जाए या कुछ भी पकड़ा जाए ऐसा उस टाइम पे। बट हाँ लकीली कभी नहीं हुआ भाई, पकड़ा ही नहीं जाता। आपको पता है चरस वगैरह जो है नहीं पकड़ा जाता। हाँ ऐसा होता, हम गोवा में थे और तब तो मैं फूकता था, अब तो छोड़ दिया मैंने, बट उस टाइम पे तो बहुत ही पूरा टाइम फूकता ही रहता था मैं। तो मेरे दोस्त ने स्कोर, हमने 1 टी स्कोर किया था और हैश जो है ना वो उसमें देते ट्रांसपेरेंट सा होता है, वो उसी में लपेट के। हाँ तो वो जो थैली थी वो भी नहीं थी, बस वो हैश था जो एक बहुत ही पतले ट्रांसपेरेंट लेयर पे था, 1 टी। ठीक है, उसने, मैं मुंबई से आ रहा था, गोवा गए थे, फिर मुंबई गए थे, फिर मुंबई से मैं वापस आ रहा था दिल्ली। तो मुंबई में उसने मेरे बैग के जहाँ बॉटल रखते हैं ना, पानी की बॉटल जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो नेट होता है, वहां पे उसने वो 1 टी रखा। ठीक है, आधा सुट्टा और 1 OCB रोज। ठीक है, जिसमें वो था ना OCB जो बॉन्ची आता है, बॉन्ची में 2 होते हैं, उसमें 1 ही बचा था। 1 पेपर 1 रोज, 1 टी वो आधा सुट्टा। ऐसा है कि आपको अभी आप बोलोगे मैं आधे मिनट में आपको 1 रोल करके बना दूंगा। सारा प्रेप था यहाँ पे। और मैं गोवा, मेरे को नहीं बताया उसने कि उसने यहाँ रखा हुआ है। तो मैं तो बैग लेके, और ये तो कोई चेक करने वाली जगह ही नहीं है ना। मैं आ गया मुंबई से, यहाँ आ गया, दिल्ली आ गया, मेट्रो। मैं वैसे कैब यूजुअली प्रेफर करता हूँ, बट कुछ तो था जिस वजह से मैंने मेट्रो ले ली थी उस दिन। मैं मेट्रो में गया, मेट्रो में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे दोस्त का मैसेज आया कि यार वो देख लो एक बार, वो चरस पड़ी है तेरे पास, वो एक बार देख लियो। मैंने बोला क्या बोल रहा है? कह रहा वो तेरे साइड में। क्या बात कर रहा है? फिर मैंने मेट्रो में इधर उधर देख के चेक किया और चरस, आधा सुट्टा OCB। वो तो पकड़वा देता आपको। बात है यार, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मेट्रो सिक्योरिटी, कोई नहीं पकड़ पाया भाई। एयरपोर्ट पे कैसे नहीं पकड़ा? चरस लेके जा सकते हैं, इससे पता चलता है। चरस 1 टी तक लेके जा सकते हैं। जानी नहीं है गाइस, लेके जाना नहीं, फूकना भी नहीं। फूकना इज अ बैड हैबिट, बट आप में है बैड हैबिट्स? नहीं, अब तो छोड़ दिया।
और कोई बैड हैबिट? सब छोड़ दिया अब तो। सब छोड़ दिया? क्या पकड़ रखा है फिर? स्केटबोर्डिंग, सुट्टा रिसेंटली छोड़ा, वो था सबसे हेवी। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए या फिर ऐसे ही शुरू किया था, शौक में शुरू किया, फिर स्ट्रेस एक सारा? स्ट्रेस रिलीज होता नहीं है सुट्टे से, ये सब पढ़ाई करने के बाद ही छोड़ा है मैंने। पहले तो ऐसे ही लगता है कि सुट्टा मार के थोड़ा बेटर फील होता है, कुछ बेटर नहीं फील होता, जस्ट एन एडिक्शन। किस चीज़ का स्ट्रेस होता है यूजुअली आपको डे टू डे? अरे कोई स्ट्रेस नहीं होता है, बैठे हुए हैं 10 मिनट, जैसे मेरा 5 मिनट का स्पॉट है और मेरा स्पॉट आधे घंटे बाद आने वाला है, तो अब आधे घंटे तुम ना जोक लिख सकते हो उस टाइम, क्या करोगे उस टाइम? ना तुम यूट्यूब देख सकते हो, तो बाहर सुट्टा मार लिया। नहीं, वैसे जनरली लाइफ में जैसे यू 26, राइट, तो 26 ईयर ओल्ड के प्रेशर्स क्या होते हैं 26 ईयर ओल्ड मैन के? मेरा अभी लकीली, पहले तो ये प्रेशर था जब मैं कॉमेडी कर रहा था कि कॉमेडी में यू हैव टू सेल टिकट्स टू, ऐसे, तो काफ़ी टाइम तक तो वो रहा कि कैसे यू हैव टू मेक इट इन द इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा लोग हो गए ना अचानक से कॉमेडी में, तो वो पेनिट्रेट करना इज टफ। तो जैसे ही पन इंटेंडेड, इन्होंने पन इंटेंडेड बोला है पेनिट्रेट वाले जोक पे इतने सटल तरीके से, जस्ट बिकॉज इनको लगा बहुत लोग हंसने वाले हैं। अगर आप इस पे हंसे हो तो कमेंट करके एक बार है पूरा उसमें बढ़िया था। हाँ, तो बस पहले तो वो था कि टिकट बेचनी है अपने नाम की, ताकि मेरा तो स्टार्टिंग से था कि 100 टिकट अगर मैं बेचूंगा 500 की तो इतना अमाउंट बन जाएगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, ऐसे वाला। तो पहले तो वही अचीव करने के लिए मैं करता रहा, वीडियो डालता रहा। जैसे ही वो हो गया तो अब तो मैं काफ़ी फ्री हूँ फाइनेंशियली। अब है फ्री हैंड थोड़ा सा, देखा तो स्प्लिट वाइज आई एम फ्री। यस, नहीं मतलब फाइनेंशियली नहीं, अब मैं वैसा हूँ कि जब मुझे कमाने होंगे तो मैं कमा सकता हूँ। बैंगलोर में अगर डालूंगा शो तो वो बिक जाएगा और मैं उतने कमा लूंगा, ऐसा मेरे को वो सेफ फील होता है अब। जब अभी मैंने क्योंकि रिसेंट वीडियो एक डाली थी, सोलो स्पेशल डाला था, उसके बाद से एक हफ्ते पहले टिकट सेल आउट हो रही हैं, विच इज़ वेरी वियर्ड, वेरी न्यू टू मी। यूजुअली हमेशा एक दिन पहले कुछ होता था या उस दिन बिक रही हैं, तब भी रह जाती हैं कुछ टिकट्स। अब तो काफ़ी जल्दी टिकट मूव हो जाती हैं। अच्छा लगता है, बहुत ही सिक्योर फील होता है कि हाँ भाई, जैसा मेरा एक 20 को शो है नोएडा में, तो मैं पहले टेंशन की स्टोरी डालना है, शो है। मैंने एक स्टोरी डाली, वो ऑलरेडी बिक गया। मैंने बोला भाई ये क्या बढ़िया चीज़ है भाई। हाँ। और वैसे तो कभी ऐसे एंग्शियस फील करते हो? पहले था सब कुछ, पहले था एंग्जाइटी था, बीच में तो मैं ऐसा था कि मैं थेरेपी लेता था। थेरेपी मैंने जाके बोला कि मैम बहुत ही पूरा उसको मैंने बताया कि हर चीज़ का क्या पॉइंट है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, किसी से कुछ खुशी नहीं मिलती है। तो उसने बोला भाई आप मेडिकेशन ले लो। तब मेरे को हिट हुआ कि नहीं मेडिकेशन तो लेनी नहीं है, मैं खुद ही को ठीक करूँगा। फिर मैंने वे आउट्स निकाले कि कैसे कैसे खुद को बेटर फील करा सकते हैं, डोपामिन कहाँ रिलीज हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। फिर गांजा छोड़ा, दारू तो पीता ही नहीं था। और उस टाइम एंग्जाइटी वगैरह होती थी मेरे को। किन रीजन से होती थी? मतलब थेरेपी लेनी क्यों स्टार्ट करी थी? थेरेपी फ्री थी मेरे ऑफिस की तरफ से, एंड चीटिंग के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा समझूं कि क्या खराबी है मेरे में, थोड़ा इंटरनल देखूं। हाँ। थेरेपी लिए 1 साल, बहुत चीज़ें थी मतलब। वुड यू रेकमेंड थेरेपी? वैसे अभी भी लोगों के अंदर ना वो इनहिबिशन रहता है कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। चले जाओ, मतलब मेरे को है कि अब पहले मैं प्रो थेरेपी था कि भाई थेरेपी सबको लेनी चाहिए, पूरा टाइम थेरेपी लेते रहो। बट व्हेन यू नो हाउ टू मैनेज, फिर जरूर तुम थेरेपी का एडिक्शन मत करो कि भाई थेरेपी ही मेरे को, थेरेपिस्ट को बताऊंगा सब कुछ। उस वे में अगर अपना पूरा हफ्ता निकाल रहे हो तो इट्स बैड। ले लो, पता करो अपने बारे में, जैसे तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये फीलिंग्स होती है, ये इमोशंस होते हैं, यहाँ तुम ऐसे ऐसे एक्ट करोगे तो यू विल फील बेटर। जैसे तुम्हें थोड़ा थियोरेटिकली पता चल जाए हाउ टू फील बेटर, कुछ ट्रिक्स बता देंगे वो लोग, तो बस थेरेपी छोड़ो, अपना ट्रिक्स यूज़ करते रहो। हाँ, तो अब तो काफ़ी टच वुड भाई, वुड कहीं अब तो हाँ एंग्जाइटी वगैरह सबसे बाहर उभरता हुआ। और रात को नींद अच्छी आती है? बढ़िया नींद आती है। आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है रात को सोने में, पता है। मैं सोता ही नहीं ना रात को, सुबह 6 बजे सोता हूँ। चलो दिन में नींद अच्छी आती है, बढ़िया नींद आती है। एक बार सो गया तो फिर 10-12 घंटे। वही है, वर्कआउट कर लो। जैसे मैं स्केटबोर्डिंग जाता हूँ तो थक जाता हूँ, बॉडी थकी हुई है, फिर आते ही नहाता हूँ, वापस भी आके नहा लेता हूँ कभी कभार अगर मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ। बस ये सब तो मैनेज हो जाता है। और फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है आपकी?
फ्यूचर एस्पिरेशन है कि सोलो जो मैं कर रहा हूँ, नए जोक बना रहा हूँ, नए जो थॉट्स हैं उसमें थोड़ा ऐसा बनाऊँ कि मैं खुद इम्प्रेस हो जाऊँ उस अभी जो मैं करता हूँ ऑडियंस बस जाती है, बट मुझे लगता है बहुत इजी था मेरे लिए इस पे हंसाना। मैं चाहता हूँ कुछ मेरे को भी इम्प्रेस कर दे, ऐसा कोई जोक आए, ऐसा कुछ लिखूँ मैं। तो हाँ, जैसे कॉल बैक बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, कॉल बैक्स इफ़ यू नो कि एक जोक किया, कुछ कर रहे हैं, फिर पहले का रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया। तो मेरा जो नया जो मैंने डाला था उसमें बहुत सारे कॉल बैक्स है, 20-30 कॉल बैक्स हैं, जो कि मेरे लिए बहुत वो है कि आई कैन फिट इन कॉल बैक्स ऐसा वाला। बट एक्चुअल में एज अ कॉमेडियन आपको पता होता है कि इट्स ईजी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लिखूँ जो नया हो, थोड़ा नया वे ऑफ डिलीवरिंग कुछ भी। नहीं तो एक डिलीवरी आपको पता ही है जो हमेशा वर्क कर रही है। सही बात है। तो वैसे जैसे आपने बोला कंपटीशन वगैरह वाली फीलिंग्स इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होती। कंपटीशन, हाँ, वो सेंस ऑफ कंपटीशन। नहीं वो तो मेरा बहुत पहले हट गया था। तो मैं आईआईटी के लिए प्रेप कर रहा था ना, तो उस टाइम ही आता है वो कंपटीशन वाला कि भाई सबको हराना है। उस टाइम मैंने वो बुक पढ़ ली थी, द सीक्रेट करके, द सीक्रेट, द मैजिक, द पावर, रोंडा बर्न करके एक ऑथर है, उसकी सारी सेल्फ हेल्प वाली 4 बुक्स हैं। मैनिफेस्टेशन वाली बातें करता है, तो बहुत ही बढ़िया है। मैजिक तो बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें तो आप जिसको हेट करते हो ना, जो आपको बहुत ही खराब लगता है, उसको भी वो प्यार करवा देगा। बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं, मैं मम्मी को भी बताता रहता हूँ, मम्मी के में जेलेसी वाला काफी चलता है। तो क्यों मम्मी किससे जेलस होती है? जेलेसी वाला चलता था ऐसे कि जैसे कोई शो ऑफ कर रहा है, पड़ोसी शो ऑफ कर रहा है कि हमने तो घर खरीद लिया और आप अब भी रेंट पे हो, ऐसे वाला। तो मम्मी को लगता है मुझे भी घर चाहिए, ऐसा वाला। फिर मम्मी को स्प्लिट वाइज कैसे घर आएगा इतने में यार। तो हाँ, तो वो तो बहुत ही सही ट्रिक्स है। आपको जैसे कोई भी आप किसको हेट करते हो, जैसे मेरे को भी, मैं किसी से बात कर रहा हूँ अगर फोन पे, प्रोड्यूसर है या कोई कॉमिक है या किसी से भी कुछ भी जिसने रूडली बात कर ली मेरे से, फिर मेरे को लगता है इसकी माँ की चूत है। तो मेरे को लगता है नहीं यार, इसकी माँ की क्यों चूत भाई है। मैं फिर थोड़ा वैसे सोचता हूँ कि कुछ अच्छा सोचता हूँ इसके बारे में, इसने मेरे लिए क्या किया आज तक लाइफ में। तो उसमें मैजिक में तो ये बोला है कि 10 पॉइंट लिखो उस बंदे के बारे में जिसको भी आप हेट कर दो, 10 अच्छे पॉइंट, जो भी उसने कुछ भी अच्छा किया है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं किया तो ये सब लिखो कि उसने आपका मर्डर नहीं किया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, उसने आपको चांटा नहीं मारा है अब तक, है ना। तो 10 पॉइंट लिखोगे तो आपको अपने आप दिमाग आपका वैसे वायर हो जाएगा कि यार इतना खराब कोई नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, सबकी सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से आपके साथ खराब हो रहा है। तो वो बुक पढ़ते ही उस टाइम ही मेरा कंपटीशन हट गया था, वो जो बहुत लकी था मैं, क्योंकि जेई वाले एस्पिरेंट्स मतलब बहुत रहता है, वही आधा तो उनका वही स्ट्रेस रहता है कि मेरा दोस्त के साथ रैंक आ गई, अच्छी रैंक आ गई वाला, वो हट गया था। तो यार ये जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है आईआईटीएंस को या फिर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, इज इट वर्थ इट? एंड में जाके आपको लगता है कि इतना स्ट्रेस लेना इस आउटकम के लिए वर्थ है? यार स्ट्रेस लेके कोई अगर पढ़ पाता है, कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है किसी को हराना। जैसे मेरा दो दोस्त है मेरे जो बहुत इंटेलिजेंट, दोनों की 450 रैंक थी, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 450। तो मैं उन दोनों से पूछ रहा था कि तुम दोनों को क्या लगता है, 450 मतलब 430 450 ऐसा कुछ था। मैंने बोला कि तुम दोनों में ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो उसने बोला भाई डिपेंड करता है, नॉर्मली ये इंटेलिजेंट है, बट सामने वाले को अगर ऐसा बोल दो कि भाई इसको बीट करना है, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा पढ़ के वो उसको हरा देगा। समझ लो, नेगेटिव मोटिवेशन वर्क करती है। यस, कुछ लोग के लिए वो वर्क करता है, जो कि आई डोंट नो इट्स गुड और नॉट, आई डोंट थिंक इट्स गुड। आप एक को हराया, फिर कोई नया ओपोनेंट आ जाएगा, किसको हराओगे? एंड गोल है कि बस्सी को हराना है, जो नहीं हो पाएगा। कैसे हराओगे बस्सी को भाई? हो गया तो अपना करो अपना शो। तो आप बता रहे थे कि वो स्ट्रेस लेना वर्थ है या नहीं है? फिर नहीं मतलब नहीं। मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है, डिडंट वर्क फॉर मी। स्ट्रेस लेके क्या ही अच्छा हुआ है? हाँ, बाल ही झड़े हैं लोगों के। हाँ, ऐसे वाले इश्यूज होते हैं आपको कभी-कभी? ये वाली इनसिक्योरिटीज क्रॉप अप होती हैं? व्हाट अ सेगवे कि आपके बाल झड़ते हैं कि नहीं, इस पे मुझे ये नहीं पूछ रही कि आपके बाल झड़ते हैं नहीं, बट जैसे बड़े होते होते मेरे को तो ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि हमारी जनरेशन ना बहुत जल्दी डिटोरेट हो रही है एज कंपेयर टू आवर फादर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पापा, मेरे फादर तो बहुत जल्दी डिटोरेट जो भी है बहुत जल्दी चले गए। नहीं मैं देखा अपने पापा यूज किए, मम्मी भी बोल सकते थे आप। आई जस्ट मेंट, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। इट्स टोटली फाइन। मेरा ये मतलब था कि जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे से जो ओल्डर जनरेशन है, राइट, चाचू वगैरह, हाँ चाचू वगैरह, क्या बात है, वेरी वेरी सटल। तो आपके चाचू वगैरह हेल्दी हैं? यार नहीं हेल्दी इन द सेंस दैट दे स्टिल हैव अ हेड फुल ऑफ हेयर। अच्छा, एंड बॉयज इन आवर जनरेशन। आप तो बालों की बात कर रहे हो क्या? इसमें मेरे पापा को क्यों ले आए बीच में?
ओ माय गॉड। हाँ तो हाँ, हमारे जो ऊपर वाले उनके बाल नहीं झड़ते थे, हमारे झड़ने लग गए। मैं कह रही हूँ कि हमारी जनरेशन में मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग थोड़े ज्यादा वीक से हैं, या फिर वैसे हाँ हाँ वैनिटी डिटरेशन भी। हाँ यही है ना, फूकने लग गए जल्दी, जल्दी वेप, जल्दी सिगरेट, जल्दी शराब, सब कुछ जल्दी हो गया है, जल्दी फास्ट फूड, सब कुछ जल्दी हो गया है। तो यही रीजन है। मुझे लगता है कि भाई अगर फटाफट से कल्ट ज्वाइन कर लो, एसएनसी जाओ, HRX जाओ, ठीक हो जाओगे। स्टैमिना बहुत ज़रूरी है, स्टैमिना तो बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे को रिसेंटली पता चला। क्या करते हुए? 2 चीज़ें थी, एक जगह तो मैं बताऊंगा नहीं, दूसरी जगह स्केटबोर्डिंग थी, जहाँ बच्चे करे जा रहे हैं और मैं 2-4 ऐसे ट्रिक्स करने के बाद ही बैठ गया कि भाई हो गया आज का। वो बच्चे करे ही जा रहे हैं, तो मुझे लगा इनमें स्टैमिना मेरे से ज़्यादा कैसे है, ये तो बच्चे हैं बहन के लौड़े, इनमें मैं इतने टाइम से जिंदा हूँ, मेरे को ज़्यादा आना चाहिए। वैसे इन मोमेंट्स में कभी मेल ईगो हिट होती है? मेल ईगो? हाँ। मेल ईगो तो नहीं हिट होती है। मेल ईगो क्या होती है वैसे? मेल ईगो जो होती है वो कौस्तुभ की रील पे आउट है। कौस्तुभ ने बता दिया, वो यूनिवर्सल है वैसे, वो रील चल गई है। वो कुछ तो छोटे लैंड पे करता है ना अपने। हाँ। पता नहीं, वो तो कौस्तुभ के लिए ट्रू है, सबके छोटे लैंड नहीं होते, जस्ट कौस्तुभ। पर जैसे आपके लिए आपकी ईगो किन किन चीजों पे ट्रिगर हो सकती है? मेरी ईगो कब हर्ट होती है? मेरी ईगो बस रिलेशनशिप में हर्ट हो रही थी। रिलेशनशिप के बाहर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे को बहुत गुस्सा दिला सकता है, ये मैंने देख लिया है। रिलेशनशिप ही था जहाँ पे मैं फ्लिप हो जाता था कि बहन की चूत सबकी, ऐसा था मैं। तो वो स्किन के अंदर घुस जाता है ना, वो तो बहुत ही खराब था। मतलब उस टाइम तो लगता था कि भाई इट्स वेरी इजी टू ऐसे, मतलब कैसे बताऊं, वायलेंस इज वेरी इजी। मतलब पहले के ज़माने में, इसलिए इट्स वेरी हार्ड टू, समझ रहे हो आप, कैसे बताऊं मैं आपको, इतना गुस्सा आता है, देयर इज नो वे आउट, आपको घर से भागना ही पड़ेगा ताकि चीज़ें एस्केलेट ना हो। तो वो मैंने सिर्फ रिलेशनशिप में फेस किया था कि भाई ये तो बहुत ही खराब है। तो ऐसी कौन सी बातें होती थी जो इतना ज़्यादा आपको? 1-2 लाइन ही होती है भाई जो हर्ट कर दे। कि बहुत ही सटल तरीके से उसने बोला था एक बार कि तेरे सपने कभी नहीं पूरे होंगे, ऐसा कुछ बोला था उसने। और मैं भाई ऐसा था कि भाई हो गया भाई बस, ऐसा कुछ बोल दिया था उसने। वो भी गुस्से में ही था, मैं भी गुस्से में बहुत चीज़ें बोला हूँ। बट मुझे लगता है कि आपका पार्टनर ही आपको इतने लेवल पे हर्ट कर सकता है। मेल ईगो तो वही, क्योंकि उन्हीं से एक्सपेक्टेड नहीं होता और उन्हीं के सामने वल्नरेबल होते हैं और वही अटैक कर देते हैं, आई गेस। हाँ, क्योंकि फैमिली वाले तो इतना कुछ, फैमिली के साथ अलग ही रिलेशन है, वो आपकी मेल ईगो कभी हर्ट नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो, कभी हुआ भी नहीं ऐसा। फ्रेंड्स और इन सब का मैं इतना वो रखता नहीं हूँ कि ये लोग इतने मेरे को हर्ट कर देंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो और कभी ऐसे जैसे रोड रेज में बहुत लोग वो हो जाते हैं ना कि इसने गाड़ी ओवरटेक कैसे कर ली, इसमें भी ईगो हर्ट हो जाती है? नहीं, गाड़ी तो मेरे को चलानी नहीं आती, क्योंकि पापा नहीं है ना, आपने जैसे बताया, तो वाले मोमेंट्स मिस होते हैं। अरे कोई बात नहीं, खुद भी तो इंसान सीख सकता है और फिर उसमें बोल सकता है कि नहीं गाड़ी तो ऐसा कभी ओवरटेक वाला तो ईगो तो हर्ट क्या, जीतने पे अच्छा लगता है, हारने पे लगता है कि भाई अगली बार जीतेंगे। जैसे रोहित चलाता है बाइक और गाड़ी, तो जब भी वो चलाता है तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि इसको हराना है। फिर वो बोलते हैं कैसी बातें हैं यार, कैसी बच्चों वाली बातें हैं। फिर हम दोनों हराते हैं, अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है। बट मेरी को ऐसे कुछ नहीं है। नहीं। और जैसे वो आप बोल रहे थे कि एक मोमेंट आती है कि फिर घर से बाहर निकलना ही पड़ता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। इज दैट व्हाई यू स्टार्टेड स्केटबोर्डिंग, या फिर आई थिंक यू गो टू द जिम आल्सो? नहीं, अब जिम नहीं जाता, बस स्केटबोर्डिंग। जिम जाना है मेरे को, स्टार्ट करूंगा मैं। बट निकलने वाला तो वही है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक का होता है अभी सॉर्ट करना है, एक का होता है भाई बाद में करेंगे। मैं बाद में वाला था, मेरी बंदी अभी वाली थी, तो हमेशा। तो कब होता था फिर? ब्रेकअप हुआ उसके बाद और क्या सॉर्ट नहीं हो पाया। दोनों का वे ऑफ हैंडलिंग अलग था। यार फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़कों के लिए। जब लगता है कि स्टैमिना कम हो गया है तब हिट होता है। तो ये खुद से पता चलता है, कोई पॉइंट आउट कर देता है? खुद से पता चल जाता है। 30-40 सेकंड कोई टाइम है क्या आप? नहीं, हाँ तो बट लगता है फिर तो जाना चाहिए। हाँ जाऊंगा, यही है। उफ, बहुत ही खराब था यार वो तो। राउंड 2 राउंड 3 करना पड़ा इस वजह से। वो भी 30-40 सेकंड का ही था। वो फिर बढ़ जाता है। ओके। विद एवरी राउंड एक लड़के का टाइम बढ़ता रहता है, क्योंकि उसका हो गया है कि भाई ये तो सेक्सी तो है।
एम आई राइट भाई, कुछ गलत हो तो मुझे बताते रहना, है ना। हाँ, तो ऐसा होता है कि राउंड 2 राउंड 3 में टाइम बढ़ता है, इसलिए राउंड 2 राउंड 3 करना ऐसा होता है कि चलो भाई मन है तो कर लेते। राउंड 1 पे सबसे ज्यादा तो लड़कों के लिए राउंड 1 ज्यादा राउंड 1 वो होता है, एक्साइटिंग होता है। राउंड 1 में बहुत मजा आता है। राउंड 2 राउंड 3 पे फिर चीजें चेंज करनी पड़ती हैं कुछ कि ये हो गया, ये पोजीशन हो गई, एक्सप्लोर कुछ नया। तो आप वैसे ध्यान देते हो दैट माय पार्टनर शुड आल्सो? हाँ देते हो? क्योंकि कब देखो, नहीं तो फिर वाइब्रेटर जीत जाएगा, सीधी बात है। यू कांट लेट दैट हैपन। आपको अपने ईगो टसल है वैसे आपकी एक वाइब्रेटर के साथ? वाइब्रेटर के साथ यार, मतलब हम सारे लड़के जो हैं वो सबकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर सारी लड़कियां वाइब्रेटर पे स्विच कर गई तो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो वहां पे कोई पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं ले सकता उस चीज को देख के? आपका फ्रेंड ले सकता है शायद। कौन सा फ्रेंड? वो 450 रैंक वाला। यस हाँ, कंपटीशन नहीं, मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं अपने, उसने मुझे मस्ती कराई बंदी ने, तो मैं भी उसे मस्ती कराऊंगा, ऐसा गिव एंड टेक रिलेशनशिप। नाइस। और आपके वैसे कोई ऐसे किंग्स या फेटिशेस हैं? हाँ, बहुत सारे किंग्स हैं, बहुत सारे फेटिशेस हैं। Okay. बहुत सही, यही तो बातें करनी थी पॉडकास्ट में, है। बट वैसे ये टैबू सब्जेक्ट है ना, बट होना नहीं चाहिए। आई थिंक जितनी ओपन वे में इस बारे में बात करो। मेरा जो नया बिट है वो एक मेरी फेटिश पे ही है। आपकी कौन सी फेटिश है? वो मेरे बिट में है, वो यूट्यूब पे डालूंगा मैं। अच्छा। तो अभी मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। तो वो लाइव शोज में मैं एक पूरा बिट है उस पे 10-20 मिनट का, नाइस, वो बना रहा हूँ मैं। वो इंस्पायर्ड है कहीं से, मतलब मेरे को पता नहीं था, मतलब एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है कि भाई ये भी कर सकते थे। बहुत सारे फेटिशेस हैं। मतलब मेरे नहीं, ऐसा किंग आपको लगा कि यार ये तो एकदम ही ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे तो ये सारी मेरी बंदी के रिएक्शन थे। हाँ, जब मैं उसे बताता था कि ये क्या है यार, तो मैं बोलता था दुबई की शेख तो करवा रहे हैं ऐसे। बट ठीक है, अभी तो आप सिंगल हो। हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि फिटनेस दूसरे वेज में आप अचीव कर सकते हो। कार्डियो तो रुक गया ना अभी आपका थोड़ा टाइम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सीन सेट है। रिलेशनशिप में नहीं आना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कार्डियो नहीं कर सकते हो। कार्डियो तो कभी भी कर सकते हो जब आपका कनेक्शन है उस मशीन के साथ। क्या बोले, कितना सटल करें हम इस बात को। हाँ, तो आपके कार्डियो से पहले के लिए हम आपको एक चीज देना चाहते हैं जो आपको आपके कार्डियो में आगे जाके हेल्प करेगा। ऑलराइट, यस, ओके, लेट्स गो। This is my fitness, gift hamper for you. Thank you so much. Yes, Madhur. We think you really need it. बहुत सही है ये, बेस्ट है।